एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं जो टावर जो होता है वो बताता है कि सू चैंग जो कि 16 से है उसने जुओ लोगों को हरा दिया जो कि डिस्ट्रिक्ट 16 से ही थी, जो कि एक पोबिडेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी जिसके थ्रू वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पूरे एग्जामिन हॉल को तबाह करी थी। पर लेकिन सू चैंग ने न केवल अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट 5 के बच्चों को भी बचा लिया, जिसके कारण क्या है कि वो पुलिस से मीटअप कर गया पोबिडेंट मैजिक को हराने के चक्कर में, जिसके लिए हम उसे 2000 पॉइंट क्रेडिट करते हैं। उसके पॉइंट 3500 बढ़ जाते हैं। ये देखिए वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सू चैंग सबको बचा लेगा। वो कहता है कि अमाउंट है यार ये तो बड़ा सच में सही है। वो तो 3500 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में ही बढ़िया है यार। प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा कमाल का कर रहे हैं इस बार तो हम लोग, चैंपियन ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। वो कहता है सू चैंग मेरा सू चैंग। वो कहता मैं कहना चाहूंगा ये सू चैंग बड़ा लकी है यार, उस मैक के पास ज़्यादा कॉम्बैक्ट एबिलिटी नहीं थी, अदरवाइज वो एडवांटेज में होता। वो कहता है कि सू चैंग के पॉइंट्स में अबनॉर्मलिटी हमें महसूस हुई है इन द ऑर्डर, सो हम उसके कुछ पॉइंट को डिमोलिश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हम उसके देखेंगे कि उसने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि उसने पॉइंट कहाँ से कमाए हैं, अन्यथा हम उसके पॉइंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये देखिए प्रिंसिपल कहता है क्या, वो कहता है ब्रॉडकास्ट सबके स्टूडेंट के सामने, चलो देखते हैं कि सू चैंग कैसे क्या कर पाता है। अब हम लाइव देखेंगे कि मेरी थर्ड अकेडमी कैसे उसे हरा देती है। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर, एग्जामिनर आपने नहीं कहा था कि ये ह्यूमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर ये सब कुछ क्या है आखिरकार। वो कहता है एबनॉर्मलिटी चेंजेस स्टूडेंट पॉइंट। सेंट्रल एआई जो है ना वो जो को दिखा रहा है वो सब कुछ सही दिखा रहा होगा, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ऐसी एक बार सिचुएशन पहले भी हुई थी, किसी स्टूडेंट के जो पॉइंट है वो अचानक से 2000 बढ़ गए हो, सो जिसके कारण के एआई को कुछ शक हुआ था, जिसके कारण के बीच में उसने इंटरपुट किया था। वो कहता है कि कहीं किसी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया होगा, 3000 पॉइंट बढ़ा दिए हो, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा किया होगा। सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो लोग सू चैंग को एलिमिनेट करके उस पॉइंट को लेना चाहेंगे। वो कहता है फोबिडेंट मैजिक डिटेक्ट हुआ है। तभी उनके सामने नोटिस आता है कि सू चैंग सेकंड अकेडमी का 3500 पॉइंट ब्रॉडकास्ट, और वो दिखाता है कि किस हिसाब से उसने जोलू को हराया था वगैरह, ये सब कुछ दिखाया जाता है। वो कहता 3500 बहुत ज्यादा ये तो। वो तो सू चैंग हमारे लिए पैसे का बैग है, सारे स्टूडेंट्स को नोटिस करो, सू चैंग को पकड़े। हम देखते हैं वहां पे एक बंदा कहता है कि सू चैंग फाइनली मुझे एक और चांस दे दे तुझे मारने के लिए। वो कहता मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं पूरे लीडर बोर्ड पे आऊंगा, मुझे इतना पॉइंट मिलेगा। उसके सामने कुछ डिसेबल्स आते हैं कि तू सू चैंग है। वो तो हाँ हूँ। वो कहता सच में यही वही है लकी, हम यकीन नहीं हो रहा। वो कहता ये कहाँ से भागेगा। वो तो सू चैंग वो 3500 पॉइंट जो है ना वो चुपचाप हमें दे दो, अदरवाइज हमें फोर्स मत करो। वो कहता तुम बेवकूफ हो गया, 3500 पॉइंट मैंने कमाए हैं, कोई पागल तो नहीं एरा गरा तो होनी कि जो कि मैंने ऐसे ही ले लिया, तुम्हारे जैसे को 36 को हराया मैंने। वो कहता है कि अरे हम 5 ही काफी हैं तुझसे डील करने के लिए, तभी हमारा मेट उसे गधे से मारता है। वो कहता है कि तुम सच में एक समनर हो। वो तो जबकि अब तुम भी एक मेग हो, मैं भी एक मेग हूँ, तो समनिंग मैजिक इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल भालू को बुलाता है, भालू को बुलाने के बाद उसको कहता है कि अटैक करो। तभी हम देते हैं वो 3-4 गधों को तो हटा देता है। वो कहता है तुम्हारे गधे यहाँ पे किसी काम के नहीं, 3 तो गए तुम्हारे, अब क्या करोगे। वो तो किसने कहा 3 ही है मेरे पास, ये लो 5। वो 5 मिलकर उसको हराने लगते हैं। वो कहते तो तुम मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकते हो। वाह क्या बात है, देन मेरी भी स्किल काफी कम नहीं है, ठीक है तो ये लो। और वो एक व्हाइट गोरेला को समन करता है। वो एक और। वो कहता हाँ मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हम देते हैं लड़की उसे पावर देने लगती है कि मेरी क्लास जो है ना वो है सपोर्टिंग मैजिक, मैं यहाँ पे अपना मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और वो वहाँ पे एक और को समन करता है। वो कहता मेरा मैजिक है सबसे ज़्यादा पावरफुल, मैं यहाँ पे विटल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करूंगा, जिससे मैं सारी बीस्ट की पावर को बढ़ा दूंगा। वो तो कि ना मेरी बारी, मैं क्वालिफिकेशन हूँ सपोर्टिंग के लिए सभी को, मेरा डिफेंस जो है ना वो सबसे पावरफुल है, मैं यहाँ पे डिफेंस मैजिक इस्तेमाल करूंगा। और वो तीनों यहाँ पे अपना काम करने लगते हैं, चारों मिलकर उसे पावर देते हैं। वो कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, यानी विक्ट्री पूरी पूरी हमारी है, तुम नहीं जीतोगे। वो कहता है कि लगता है मैं यहाँ अपना कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था पर लेकिन करना पड़ेगा। देन ठीक है तो मेरी बारी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो वहाँ पे अपने अपने 1000 से ज़्यादा अपने डंकीज को समन करता है उनके ऊपर। ये देखिए वो कहता है कि मैं पागल हूँ, 1000 से ज़्यादा डंकीज मुझे दिख रहे हैं। वो कहता नो नो इम्पॉसिबल, ये मैक की सपोर्ट में नहीं आता, ये नामुमकिन है। वो तो भागो, वो तो कहाँ भागे, हमारे पास कोई चांस नहीं है, डंकी से अलावा हम कहाँ भागेंगे। मैं अपना कार तोड़ा हूँ। वो लोग अपने कार तोड़ के वहाँ से भागने लेते हैं, हमारे मेड को 200 पॉइंट मिलते हैं। वो था कि ये ग्रुप ऑफ इडियट्स भाग गए, ठीक है चलो कोई ना, सेंट्रल एआई ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो यानी कि ये सब कुछ एकदम सही है। यहाँ पे हर स्टूडेंट आएगा अपना पॉइंट मेरे को देके जाएगा। खैर यानी कि मैं सबके द्वारा टारगेट हो चुका हूँ। हम देते हैं वहाँ पे लिली भाग रहा होता है। वो कहता है कि कहाँ भागोगे, सूचन कहाँ है। वो तो मैं यहाँ हूँ। हम देते हैं वो कहता भाई फाइनली तो मुझे मिल गया। वो कहता कि लॉन्ग कहाँ है। वो तो पता नहीं, मैं खुद उसे नहीं देखा पर लेकिन ये थर्ड अकेडमी के लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वो तो सू चैंग तो फाइनली यहाँ है क्या, इनके बड़े हमारा फॉर्चून तो बड़ा कमाल का है। मैं हुआंग आज अपना पुराना और नया हिसाब दोनों निपटाऊंगा। वो होता है कि ब्रदर्स 2 ये एग्जामिनेशन में सारे डिसेबल जो है थर्ड अकेडमी में ये लोगों को ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का, यहाँ पे सब लोग बहुत छुपे हुए हैं। वो होता है कि कोई बात नहीं मेरे डंकी से आएंगे। वो तो सू चैंग सरेंडर करो, अगर अदरवाइज तुम्हें हम मार देंगे।
वो कहता है अच्छा तो ठीक है ये लो, और हम देखते हैं उनको चारों तरफ से गधे घेर लेते हैं। ये देख के वो घबरा जाते हैं। ये देख के वो कहते हैं इतने सारे गधे, बाप रे, प्रिंसिपल का एनालिसिस सही था, ये सूचेंग है, ये एक हिडन मैजिक हिडन समनर भी है, ये बहुत सारे लोगों को समन कर सकता है। गधे उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बोलते कि हुआ तुम्हें याद नहीं पिछली बार मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हारी पेंट गिली कर दी थी, ऐसा सबके सामने करूंगा। बोलता सूचेंग ज्यादा खुश मत हो, मैंने ऑलरेडी इस चीज के लिए हिसाब करके रखा है। वो कहता है इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और बाप रे, इसके थ्रू ये जितने भी डिसेबल्स हैं उन सबको इन्फॉर्म कर सकता है कि तुम कहाँ पे हो। बोला सूचेंग ऑलमोस्ट इस समय के लिए मैं इंतजार कर रहा था, हम थर्ड अकेडमी के बच्चे आज तुम्हें हराएंगे, मैं हुआंग जो कि नंबर 1 आएगा, और वो उसे तोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ सिग्नल चला जाता है कि सूचेंग हमें मिल चुका है, जल्दी आ जाओ। ये सुन के सभी लोग जाने लगते कि सूचेंग आ गया, यानी कि अब फर्स्ट प्राइज मेरा है, फर्स्ट प्राइज मैं लूंगा। हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता फॉर्मेशन बनाओ, हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। वो कहता है इस डिफेंस फॉर्मेशन की मदद से चाहे कितना ही क्यों ना हो, चाहे कोई 2 मतलब कि स्टार का डिफेंस मास्टर भी क्यों ना हो, वो भी हमें नहीं रोक सकता, आखिरकार हम लोग बच जाएंगे, थर्ड अकेडमी के लोग ही जीतेंगे। वो तो सूचेंग तुम्हारा टाइम खत्म। वो तो तुम कितने बड़े इडियट हो, है मैं भाग सकता हूँ पर लेकिन तुम नहीं भाग सकते, तुम शील्ड के अंदर हो। ये सुन के वो कहते क्या, वो तो ब्रदर हैं, हमने उसे पकड़ना था, हमने गलती से अपने आप को यहाँ सील कर लिया है, हमने वाकियों को तो बुला लिया पर अब हम यहाँ रह गए, ये भाग जाएगा। वो तो मत जाओ, मेरे पास आओ। वो कहता है मुझे पापा बोलो। वो तो पापा प्लीज़ वापस आ जाइए। ये देख के वो कहता है कि कितना बड़ा बेशरम आदमी है ये। वो कहता हम आ गए, सरेंडर करो इसे। वो कहता सूचेंग फाइनली अब हमारी थर्ड अकेडमी लगता है नंबर 1 आएगी। वो कहता मैं हुआंग, मेरी एक्टिंग सही थी। तुम्हें लगता है तुम मेरा बाप होने के लायक भी है, मेरी थर्ड अकेडमी के लोग यहाँ आ चुके समय लेने के लिए। वो कहता बॉस अब यहाँ आ चुके हैं, अब हम इन्हें तोड़ सकते हैं। बोलता उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें तोड़ लेंगे। ये देख के वो वहाँ पे प्रिंसिपल तो हंसने लगता है। वो कहता हाँ नहीं ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, आखिरकार तुम्हें कौन सा नशा आ गया। वो कहता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन, और मैंने ही अपने बेटे को दिया था, जब यदि वो सूचेंग को पकड़ ले तो पूरी इंटायर थर्ड अकेडमी वहाँ आ जाए उसे पकड़ने के लिए। होता है इंटायर थर्ड अकेडमी बस एक सूचेंग के लिए, कितने ज़्यादा बेशरम लोग हो। वो कहता है कि इस चीज़ को मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिख के रखूंगा एग्जामिनेशन के अंदर, ये लोग 10 सेकंड के अंदर का काम है, स्टार टावर के अंदर हमारे थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊपर जाएगा और मेरी थर्ड अकेडमी का नाम भी। हम देखते हैं वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे। वो कहता है मुझे पापा बोल। वो कहता पापा प्लीज मत जाइए। ये देख के वो कहता कि नहीं मेरी औलाद। वो कहता अरे तुझे तो तेरी ही बेटे ने धोखा दे दिया, बहुत गंदा हुआ यार। ये देख के वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल भी हंसने लगती है। वो कहता है कि ये बेकार औलाद, ये वापस आने दो, इसे मैं बताता हूँ आखिरकार असली बाप कौन है। मतलब हमें पता चल गया सूचेंग कहाँ पे है, पर लेकिन करंटली वो अलग इस थर्ड अकेडमी के लोगों के द्वारा घेरे गए हैं 16 डिस्ट्रिक्ट के। वो कहता है सारे डिसेबल्स को नोटिफाई करो, हम एक साथ उनके ऊपर अटैक करने जाएंगे। वो कहता है कि सूचेंग हमें मिल गया पुराना टॉपर, अब हमारी जो मतलब की रैंक है ना वो बढ़ जाएगी। वो तो प्रिंसिपल ने एकदम सही कहा था, फॉर्मेशन बनाओ। हम देते हैं वो कहता है कि हो लगता है कि इन लोगों को मैं डंकी की चीज़ वाले अच्छे से पता है, कोई ना मैं अपनी डंकी की स्पीड और उनकी पावर को भी बढ़ा सकता हूँ। वो तो सूचेंग तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से अपनी डंकी प्रोटेक्शन की मदद से यहाँ से जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी है तो देन ये लो, और वो वहाँ पे 10,000 संख्या लेके आने लगता है। ये देख के वो कहता है कि डंकी की संख्या बढ़ने लगती है। वो तो ये कैसे, वो तो आसमान में देखो। वो कहता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, एक मिनट ये तो 5th डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स है ना, ये यहाँ पे क्या आ रहे हैं, वो तो इतने सारे। वो कहता है यार ये तो हमारे थर्ड अकेडमी के लिए बदनामी है, हमें जीतना होगा, हमें जल्द से जल्द सूचेंग को एलिमिनेट करना होगा। वो कहता है कि सच में इतना समय भी है तुम्हारे पास। वो कहता है टोटल करके 60 to 70% एग्जामिनर्स है ना इस पूरे एरिना के, वो सारे यहीं आ चुके हैं, मैंने कभी नहीं सुना था इस प्रकार से कोई होगा क्या। बोला सूचेंग मेरा है। वो कहता मैं इबाशिकी जो कि नंबर 1 है अपनी 5th डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो कहता अच्छा तू द लेजेंडरी अवेकनर जिसने सबसे कमाल की अवेटिंग पावर जगाई है, और तूने सी रैंक के बीस्ट को भी हैंड टू हैंड फाइट्स करके हराया है। वो तो सूचेंग अपना कार्ड चुपचाप मुझे दे दो। वो तो मुझे पापा बोलो तो मैं दे दूंगा। वो कहता है अपनी मौत को मत देख साले। वो कहता है कि एक मिनट पापा बोलने पे ये दे देता है क्या। वो कहता पापा पापा वहाँ आ गई। वो कहता है कि यूई जांग यूई तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं देख सकती, आपको बुली करते हुए, तो मैं यहाँ आ गई। हम लेते हैं वहाँ पे ली शुआंग भी आ जाती है कि मैं भी यहाँ आ गई। उधर लिंग शुआंग तुम भी। वो कहता है तुम्हारा एक एहसान है मुझ पे, जिसके कारण क्या है कि मैं यहाँ तुम्हारा एहसान लौटाने आई हूँ। वो कहता है कि अच्छा जांग यूई और लिंग युआंग अब तुम भी यहाँ आ गई हो, ठीक है कोई ना साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो तो साथ मिलके हाँ मैं इतना जाने हैं, तुम्हें लगता है कि तुम हमें हराने की ताकत रखते हो, इतनी ही डंकी बुला लो, बल्कि हम यहाँ 50,000 की संख्या में है, तुम्हारी डंकी 10,000 है। वो तो सूचेंग अपने भाग्य को अपना स्कोर जो है ना वो चुपचाप हमें हैंड ओवर कर दो, समझे। 16 डिस्ट्रिक्ट के लिए तुम कंट्रीब्यूशन करो, समझे, हम 16 डिस्ट्रिक्ट के ही लोग हैं। वो कितना बेकार करना बंद करो, समझे। सेंट्रल एआई ने कहा था सूचेंग के बारे में, समझे, सूचेंग ने यहाँ सभी को बचाया था और तुम तो बस भागने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि ये एग्जाम है, मैं यहाँ सूचेंग को हरा रहा हूँ रूल के अकॉर्डिंग। वो कहता तुम लोग बहुत बोल रहे हो, मैं यहाँ पे अपना मूव करूंगा।
वो था कि यांग शिंग अगर सूचेंग को एलिमिनेट करना है तो देन आओ मुझसे फाइट करो। पहले सूचेंग ने उस कर्स को हटाया था, समझे, बहुत सारे बच्चों को गैंग अप करके उनको हराने से मतलब कि रोका था, और तुम लोग गैंग अप करके ऐसे ही रोकने की कोशिश करे हो। होता है इस दुनिया में राइटियस नहीं चलती है, जिसके पास ताकत है बस वही राइट है, बाकी सब बेकार है। उसके ऊपर अटैक करता है और वो पीछे जाके गिरती है। वो कहता है टेंशन मत लो, फाइट मत करो, इससे रुक जाओ। मतलब एट लास्ट तुम्हें पता है जब चाहो अपना कार्ड हमें दे दो, ठीक है, अदरवाइज मेरी पूरी स्ट्रेंथ का मुझे इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। होता है कि यांग बाशी की वन कैन, तुम लोग मेरे स्कोर बोर्ड को चाहते हैं ना, ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये पूछूंगा, मैंने तुम लोगों को बचाया है, तुम्हारे पास कोई ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। होता सूचें सब बकवास कहना बंद करो, समझे, अपनी हार को स्वीकार करो। किसने कहा था तुम्हें हमें बचाने के लिए? हम आखिरकार खुद को अपनी जान बचा लेते। होता अपनी बकवास करना बंद करो। होता अच्छा तो तुम यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे हो। वो कहता है इस जगह पे कौन किसको बचाता है वो नहीं, यहाँ पे किसके अंदर कितनी पावर है वो देखी जाती है, समझे। यहाँ पे हर कोई बंदा एक दूसरे के दुश्मन है, हम बस प्रॉफिट के लिए लड़ते हैं। होता सही कहा सूचें, तू आखिरकार क्या ही कर लेगा, तूने बस एक कर्ज को तो हमें बचाया, हमें तू क्या ही कर लेगा। वैसे भी इस जगह पे हमारे सबसे पावरफुल है बाशियांग, समझे, तो कोई भी बचाए नाम बाशियांग का ही आएगा कि बाशियांग ने हमें बचाया है। होता इन द केस, ठीक है, तो वो कहता तुम क्या करने की कोशिश करो, डंकी एम्पायर रिलीज करेगा। हमारा मेटर कहता है कि कर्ज को वापस दे दो इन सबको, हम देते हैं, वो वहाँ पे कर्ज को वापस दे देता है, जिसके कारण फोर्बिडन स्केल वापस एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए वो कहता है ओ माय गॉड, वो कहता है कर्ज वापस आ चुका है, भागो। वो कहता है कि बाप रे ये हमें एलिमिनेट कर देगा। वो कहता है कि ये कैसे अफेयर हो गया। वो कहता है कि नीचे, और हम देखते हैं वो कर्ज को नीचे करने लगता है। वो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा, ये प्रेशर, सूचें रुक जाओ, मैं वापस मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, मुझे मरना नहीं है। वो कहता है कि सॉरी अब तुम नहीं जा सकते, अब मौत को स्वीकार करो। वो कहता वापस वापस पर, लेकिन हम देखते हैं बादशाह नीचे आके गिरता है। उधर सूचेंगे हम गलत है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम हमारे पाप हो, हमें जाने दो। पर हमारा बेटा किसी को नहीं बख्शता। वो कहता है तुम जैसे लोग जिसको मैंने बचाया और मेरे अगेंस्ट में जा रहे थे, वापस बचाने के लायक नहीं हो तुम लोग। वो कहता है बादशाह वो खुद जमीन पे आके गिर चुका है, वो क्या हमें बचाएगा, तुम ही हमारे बचेता हो, प्लीज हमें माफ कर दो, मैं रिग्रेट करता हूँ। वो कहता है कि हा पहले दुश्मनों को सर्व करो एंड देन वापस भगवान के पास आओ, क्या बात है। मुझे डैडी से मुझे यही तो उम्मीद थी। वो किधर सोचेंगे प्लीज ऐसा मत करो, तभी हम देते हैं। वो नीचे जाके गिरता है। वो तो मैं यहाँ नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ, और वो सब लोग अपने अपने कार्ड को हाथ तोड़ने लगते हैं। एक पर्सन कहता है कि देखो सोचेंगे जो स्कोर है वो चेंज हो चुके हैं। ये देखिए वहाँ पे थर्ड अकेडमी का डीन कहता है कि ये नॉर्मल है, सूचेंग एलिमिनेट हो चुका है मेरे बेटे द्वारा, मेरे बेटे की है फर्स्ट पोजीशन पर, लेकिन तभी हमारे ही फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं और सेकंड अकेडमी के बच्चे ही टॉप 5 में होते हैं। ये देखिए वो कहता है कि नहीं ये कैसे। वो कहता है 10,000 पॉइंट, मेरे आंखों में मैं क्या देख रहा हूँ। ये देखिए वो कहती है कितना मुमकिन 10,000 पॉइंट। वो कहता है एग्जामिनर श्यांग जल्दी यहाँ, ये लगता है सिस्टम में बग आ चुका है, सूचेंग के पॉइंट देखिए। वो कहता है क्या हुआ, क्या जल्दबाजी है डीन, तुम किस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हो। वो देखिए पॉइंट 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 सूचेंग के पॉइंट देखिए। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे दिखाओ कितने ही हायर पॉइंट किए होंगे, मुझे देखने दो, मैं बता देता हूँ पॉइंट ज़्यादातर कितने होंगे, 1,000 2,000। सूचेंग आखिरकार अब तक तो हार चुका होगा, पर लेकिन वो देखता है कि 12,500 पॉइंट डायरेक्ट। बाप रे ये कैसे। स्टार टावर को जाके जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो, देखो कि वहाँ क्या हुआ है, सोचेंगे कि पॉइंट में क्या हुआ है। हमारा मेक्टर ने ऑलमोस्ट वहाँ सभी को हरा दिया होता है कि फॉरबिडन मैजिक के बाद यहाँ तो कोई भी नहीं बचा है। वो कहता है इतना टेरिफाइंग सीन है, बाप रे डर लग रहा है। वो कहता है यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हार चुके हैं, तो तुम लोग यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हो। वो कहता है सूचेंग अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए वो कहता है ये जिंदा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने साइड डिसेबल्स का बदला लूंगा, मैं यांग बाशी की हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 ही रहूंगा। और तुझे उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा मेट अपने पंच से ही उसके भाले को तोड़ देता है। ये देखिए वो कहता है नामुमकिन, एक समनर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग। हमारा मेट जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो तो मैं यांग बाशी की आज हार गया सूचेंग से। सूचेंग याद रखना हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, और अपने कार्ड को तोड़ लेता है और एलिमिनेट हो जाता है। होता है कि मुझे याद रख के तो क्या ही करेगा, मुझे पापा लिख के बोल तो मैं शायद तू मुझे याद रखेगा। वो कहता है ये खत्म हो चुका है, हमारा वीकेस्ट 60 जोन जो है वो खत्म हो गया, चलो अच्छा है पूरी 50 को हमने हरा दिया। वो कहता है अमेजिंग शो था, मजा आ गया। ये देखिए वो कहता है क्या, हम देते हैं उसके हाथ में होता है जोंगलोंग। ये देखिए वो कहता है कि एक ईविल क्लास। वो कहता तू कौन है कि तूने हमारे जोंगलिंग को क्यों पकड़ के रखा है। वो कहता सूचेंग हम वापस मिल गए। वो कहता यंग मास्टर लुओ। वो कहता वो चीज़ चुपचाप मुझे दे दो। वो था कि जोंग लुओ चुपचाप यहाँ से चला जा, अदरवाइज तुझे जान से मार दूंगा। वो तो मुझे मारने की धमकी देने से पहले जरा यहाँ देख लो सामने की तरफ। वो तो बिल्कुल नहीं, अटैक करो। गधा उसके ऊपर अटैक करता है। वो तो अपने गधे को यहीं रोक लो। हम देते हैं अशासन उसके ऊपर पीछे से अटैक करती है। वो देख अशासन वो उसके ऊपर अटैक उसके रोकता है और उसको उससे दूर करता है। वो तो कि जोंग चलो चलते हैं। वो कहता है भागने की कोशिश करे हो कभी नहीं, और उसके ऊपर अपने चाकू से अटैक करता है, उसको वहाँ लग जाती है। वो कहता है कि मेरा ब्लड एग्जिस्टेंस, हाँ यहाँ पे कोई नहीं रुक सकता। वो कहता कमीना ये ले, और उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। वो तो कि ली शुआंग तुम ठीक हो। वो तो मैं ठीक हूँ। ये कैसा रहा तुम्हारा मुझके ऊपर। लिंग लिंग बताता है कि अरे नहीं, जोंगलिंग की जो मतलब की कल्टीवेशन है उसको सील कर दिया गया है, ये एकदम नॉर्मल बन चुका है, इसके अंदर कर्स डाल दिया गया है, ये सुन के वो कहता है क्या।
वो कहता है कि इसने टोकन को तोड़ा नहीं है, टोकन अभी भी उसके पास है। यह मास्टर लू के पास एक इविल क्लास है जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल है, हम इसे नहीं हरा सकते। वो तो सू चैंग, तुम्हारा जोनी का स्कोर कार्ड मेरे पास है, मेरे हाथों में। ये चाह के भी विड्रॉ नहीं कर सकता, पर लेकिन यदि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं वो कहता कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता गुस्सा, वाओ, यदि तुम किसी से प्यार करो और कुछ ना कर पाओ तो गुस्सा में आदमी बहुत अच्छा दिखता है। वो कहता है इसके ऊपर अटैक करो, और अपने गधों को भेजता है। वो कहता है कि मैं कह दूँ ना, तुम्हारे गधे अब मेरे बराबर नहीं है, मैं पावरफुल हूँ। वो कहता है सच में, इतनी पूरी फोर्स के सामने? वो कहता है कि मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था, और वो एक तलिस्मन निकालता है। वो कहता है कि समनिंग मैजिक से सीलिंग, ये तुम्हारे पास सील कर देगा, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो तो ज़्यादा संभल के, पर लेकिन वो हमारे मेगेट को वहाँ पे सील कर देता है उसकी समनिंग मैजिक को। वो कहता है कि ये डिसअपेयर कैसे हो गए, एक मिनट, मैं समन नहीं कर पा रहा। वो कहता है इसे कहते हैं समनिंग सीलिंग मैजिक, इससे किसी भी अगर मेक के ऊपर लगा दो तो वो किसी भी प्रकार समनिंग मैजिक नहीं कर पाएगा। अब तुम ऑलमोस्ट हाफ कल्टीवेशन तुम्हारी सील हो चुकी है। वो कहता है ये चीटिंग है, मैं स्टार्ट आवर में जाके रिपोर्ट करूंगा। होता है रिपोर्ट लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता अब तक हमारे लुओ फैमिली के बारे में। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चांस भी है तुम रिपोर्ट कर पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं टावर, हम देखते हैं एक पहाड़ के ऊपर जहाँ पे थोर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके पास कोई बंदा आता है कि थोर, नहीं तुमने ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, मैं अलायंस हेडक्वार्टर में जाके इसके बारे में रिपोर्ट करूँ तो वहाँ आता है एरिस। वो कहता है एरिस, तुम मेरे अफेयर के बीच में क्यों आ रहे हो? होता है तुम एक्सटर्नल अफेयर के अंदर जाके घुसपैठ मत करो, सुपर डिसेबल कंपटीशन शुरू होने वाला है। मेरे डिसेबल मरिया मिया एज अवेक ए स्पेसिफिक यूनिक क्लास, और इस ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वो नंबर 1 आएगी। पर लेकिन तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? वो तो तुम्हें पता होगा इंटायर ह्यूमन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट आवर के कारण ही चलता है, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता। मैंने तो बस अपने एक रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल एआई से, तो सेंट्रल एआई ने जो मेरे पॉइंट्स है वो लेके वहाँ पे उसके अंदर थोड़ी कर दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपने थोड़ा पॉइंट दिया है। वो तो वो स्टूडेंट सूच हैं, तुमने आके कहा उसके ऊपर नज़र रखी है, मेरी भी उसके ऊपर नज़र है। वो एक क्लासलेस पर्सन है, तो तुम तो पक्का उसके पास कोई ऐसी रेयर ओपन एबिलिटी है जिसके कारण तुम अपने आप को यूज़ कर सकते हो। थॉर, इस समय मेरा डिसेबल मरिया माँ जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो उसे हरा देगा। वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या? वो कहता मैं पागल नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ आता है अपना यंग। वो कहता है कि आप यहाँ पे ये सब कुछ कर क्या रहे हैं उस बच्चे के साथ? वो कहता है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी कमाल की है, वो ह्यूमन रेस का अगला फ्यूचर है। वो कहता है सच में, तो आप उसके लिए इतनी प्राइस भी करने के लिए तैयार हैं? वो कहता है सिचुएशन इस तरह ह्यूमन रेस की बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जा रही है, हमें पावर को बढ़ाना होगा इससे पहले कि डीमन इलम के अंदर जो डीमन कोड है वो अपने आप को पावरफुल बनाए और धरती के ऊपर अटैक करे। हमें क्रिकेटर जो होता है हमारा मेकेटर, वो उसे वहाँ पे एक जोर से पंच मारता है। वो कहता है कि मैं विदाउट टंकी भी, यानी कि बिना गधों के भी मैं तुझे पीट सकता हूँ, तूने मेरे भाई को हट किया है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो इधर सूच है तो सच में मुझे सरप्राइज कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, हद से ज़्यादा। बी समनिंग है, इतनी खतरनाक लेवल की पावर तो पोजेस करके रखा है। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर। वो तो ऑफकोर्स ये कोई बकवास नहीं है, मैं तुझे मार सकता हूँ, अभी भी पूरी पावर है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा राइट लेके आया हूँ अपने पास। वो कहता अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड बाकी है। उसके बाद जैसे वो अटैक करता है हम देते हैं वो अपने ऊपर अपना डिवाइन आर्मर लगा देता है जिससे हमारा मेगेडर दूर जाता है। ये देखिए वहाँ पे अपने जो लिंग शुआंग है वो बताते हैं कि डिवाइन आर्मर जो कि ओनली क्राफ्ट होता है डंजन के अंदर, सच पावरफुल आर्मर है, पर ये तो एक चीटिंग है। वो कहता है चीटिंग? क्या सी चीटिंग, ये अटैक कैसा था तुम्हें? वो उसके ऊपर वापस अटैक करता है पर हमारा मेगेडर दूर जाता है। वो कहता है इसे नहीं तोड़ पा रहा, ये आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक एक्सट्रीमली हाई लेवल का है, एक लो लेवल का स्टूडेंट लाइक है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। वो कहता है तुमसे डील करना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आया था, मेरी लुओ फैमिली ना सरप्राइजेस से भरी हुई है नाउ, अब जबकि मैं इस की को बड़े आराम से ले सकता हूँ। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि सूचैंग मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो तब भाग जाऊँ? ऐसा कैसे भाग जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, अपनी ज़िंदगी की 2 जिंदगियाँ मैंने जी है, इतनी आसानी से कभी नहीं। वो कहता भागने का कोई चारा नहीं है, तुम कहीं भी चले जाओ, मेरी लुओ फैमिली तुम्हें ढूंढ ही लेगी, समझे? उधर सूचैंग विड्रॉ कर लेते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। वो कहता कि लो अभी जल्दबाजी क्या है, इसे मारे बगैर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और अपनी पाव को बढ़ाता है। वो कहता है यूजलेस है, डिवाइन आर्मी के सामने कोई नहीं टिक सकता, अगर तुम्हें इसे तोड़ना है तो मिनिमम तुम्हें 7 या फिर 8वें स्टार का प्रोफेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, और इतना तुम्हारे पास है नहीं। हमामेटे उसके ऊपर जाता है। वो कहता आ जा। हमामेटे कहता है कि क्लॉथ रिमूविंग, और हमामेटे उसकी पूरी आर्मर को उसके ऊपर से रिमूव कर देता है और उसके छाती में एक जोर से पंच मारता है कि देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि ये किस प्रकार की स्किल थी, बिना छुए उसके पूरे आर्मर को तुमने रिमूव कर दिया। वो कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे पता था, मेरे भाई के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था। वो तो सक्सेसफुली मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख लिया, क्लॉथ रिमूविंग। अब मुझे समझ आया कि इससे मैं कैसे कपड़ों को अंडरस्टैंड समझ गया। वो तो मैं हार गया, ये कैसे, मुझे बताओ कि मैं कैसे हारा। सूचैंग पर तुम मर सकते हो अभी भी, और हमारा बेटे उसके टोकन को उससे दूर फेंकता है कि तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो।
वो तो सोच है, मुझे मुझे स्कोर कार्ड दे दो, मैं गारंटी देता हूँ लो फैमिली तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम्हें जाने देगी। वो उसे मारता है। वो कहता है अभी भी दिन में सपने देख रहे हो तुम। वो कहता है कि तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो उसे फिर से बहुत बुरी से मारता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि मैं यंग मास्टर हूँ लो फैमिली का, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो फिर से मारने लगता है। वो कहता है तुझ जैसा एक इडियट है जो कि कुछ ही काम का नहीं है, तुझे तो जान से भी मार दूंगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा मुझे नहीं मार सकते, तुम करंटली इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हो, तुम्हारा स्कोर सबसे ज़्यादा है, तुम स्काई होल्ड एकेडमी के अंदर भी जा सकते हो, यहाँ तक कि तुम सुप्रीम हेवनली पैलेस के अंदर भी जा सकते हो। प्लीज़ यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ पे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्या बोलते हैं रूल्स का अगेंस्ट में चले जाओगे, तुम्हारे पॉइंट जीरो हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। उधर सोचें प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम इसे मत मारो, इसे एलिमिनेट कर दो। वो देख कि इसे ऐसे ही छोड़ दो, ये मामला स्टार टावर देख लेगा आखिरकार, तुम एक टॉप स्कॉलर हो, ऐसा मत करो, तुम रूल्स को मत तोड़ो। वो कहता है कि सूचैन मैं इस बंदे को जान से मारना चाहता हूँ पर लेकिन तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। उधर तुमने सुना सूचैन अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच जाओगे, तुम पार्टिसिपेट करोगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, तुम तो स्काई होल्ड कॉलेज के अंदर बड़े आराम से जा सकते हो, पर लेकिन मैं भी बड़े आराम से जा सकता हूँ, समझे, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो यही डिफरेंस है तुम्हारे और मेरे में बीच में। वो कहता है कि डिफरेंस अभी मुझे कम करना आता है, ये रियलिटी मैं जानता हूँ। वो कहता है गुड, मुझे मेरा कार दो अभी कभी। वो कहता है तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता नहीं नहीं, तुमने अगर मुझे मार दिया तो तुम्हारे पॉइंट रीसेट हो जाएंगे, तुम इस स्कूल के अंदर नहीं जा पाओगे। हमारे बेटे उसे वहाँ मार देता है। वो कहता सॉरी पर मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या। वो डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं स्काई होल्ड अकेडमी के अंदर जाऊँगा, ये मेरा वादा है। उधर पर लेकिन अब तुम्हारे पॉइंट जीरो हो जाएंगे, तुमने रूल्स को तोड़ दिया, तुमने तो ब्रोक भी किया था आखिरकार रिकॉर्ड को भी। उधर ये लो, उधर कि अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, हम लोग एक एक करके अपने टोकन कार्ड को तोड़ देंगे। उधर पर लेकिन इस प्रकार से तुम्हें टॉप पोजीशन जो स्टेटस है उधर कम ऑन पॉइंट तो क्या है, रीसेट तो होना ही है, वैसे भी जीरो होना ही है, तो वेस्ट करने से अच्छा मैं तुम्हें दे देता हूँ। उधर पर डैड आप अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो गधा एग्जामिनर्स किया, अब न्यूज़ आने वाली है स्टार अलायंस से। वो तो सही कहा, पर लेकिन ये इवेंट सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, हेडक्वार्टर भी इस चीज़ को जल्दी हैंडल कर लेगा। होता नो प्रॉब्लम, मतलब कि स्कोर अभी भी सूचेंग के हाथ में, सूचेंग पूरी ह्यूमन रेस का इंटेलिजेंट आदमी बनेगा। होता है इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इस 10 साल में हमारे इस पूरे ड्रैगन रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें हमारा मेकर जो होता है रिव्यू करने के बाद बताया जाता है कि सूचेंग के स्कोर जो है वो वैलिड है। ये सुन के वो कहता है कि क्या वैलिड है, ये देखिए वो कहता है वैलिड है, मतलब कि ठीक है, यानी वो एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस है। होता है यस हमारा सूचेंग, हमारा डिगरा। वो आदमी उसे थोड़ी बहुत और भी बातें बताता है, पर लेकिन सूचेंग ने ये कर दिया, इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगी है, 1 मिनट के अंदर उसके जो स्कोर है वो रिस्टोर मतलब कि रीसेट बन जाएंगे। ये सुन के वो कहते क्या, वो कहता है रीसेट। एंड क्या हुआ, तुम्हारी खुशी का ठिकाना कहाँ गया। हम देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है ली शुआंग, जिसने हमारे मेकेट को मतलब कि एलिमिनेट कर दिया, और उसके पास होते हैं 12,500 पॉइंट, जिसने हमारे मेकेट को एलिमिनेट किया होता है। सेकंड नंबर पे आ जाती है, सेकंड पे होता है जोलू को हमारे मेकेट ने एलिमिनेट कर दिया होता है। ये देखिए वो कहता है फर्स्ट पोजीशन चेंज हो चुकी है, सू चेंग की पोजीशन सेकंड पे आ चुकी है, ली शुआंग की पोजीशन नंबर 1 पे आ गई। वो कहता है कि मेरी ली शुआंग जो कि फर्स्ट अकेडमी से है, हम हमेशा टॉप पे ही रहते हैं, पर तभी अचानक से हम देते हैं पोजीशन चेंज होती है, नंबर 1 पे आ जाता है जी लोंग जो कि सेकंड अकेडमी से होता है, जिसके पास 12,500 पॉइंट होते हैं। सेकंड नंबर पे होता है लीली जो कि सेकंड अकेडमी से होता है, उसके पास भी 12,500 पॉइंट होते हैं। ये देखिए वो कहता है कि क्या ये चेंज कैसे हो गई। वो कहता फाइनली सोचा ही नहीं रहा तो क्या हुआ, कम से कम उसने अपने पॉइंट दूसरों को तो दे दिए जिसके कारण हम बच गए। वो तो मुझसे मजाक करे हो, स्कोर अचानक से इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए, हम बड़े क्लोज थे, ये आपस में अपने आप कोलैब करके अपनी अपनी चीज़ों को तोड़ रहे हैं, इसमें एग्जामिनर्स किया, इसके बारे में रिपोर्ट करो। होता है क्या रिपोर्ट करो, कोई वॉलेंस नहीं तोड़ा है, रूल्स के अकॉर्डिंग गए हैं। वो भी तो सही कहा, रूल्स के अकॉर्डिंग है, वैसे तो ऐसा वैसा उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, और वो लोगों ने अपना अपना टोकन एक दूसरे को दे दिया, जिसके कारण क्या उन्होंने अपनी अपनी पॉइंट्स को एक्सचेंज कर लिया, तो ये वैलिड है, कोई बुरी बात नहीं है। आउटसाइड हम देखते हैं एग्जाम एरिना के बाहर, वो कहता है टीम अप करके ह्यूमंस एंट्रेंस एग्जाम जो है खत्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग अब नए चैप्टर को शुरू कर सकते हैं, इंसानियत के लिए अब आप लड़ेंगे। तो फाइनली ये एग्जाम खत्म हो गया है। उधर एडिशनली जो 1500 स्टूडेंट, जो 100 स्टूडेंट है जिन्होंने 1500 पॉइंट किए, वो स्टूडेंट कंफर्मेशन टूर्नामेंट के हम पार्टिसिपेट करेंगे। वो तो सॉन्ग तुम ठीक हो, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉप 100 के अंदर चला जाऊंगा शू चैंग को फॉलो करके, सच में मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। बोला कि मेरा करंट कंडीशन ये नहीं है, पर फिर भी मैं पार्टिसिपेट करूंगा। वो कहता है कि मैं भी जाना चाहूंगी, एक जीनियस हूँ टॉप भी ह्यूमन रेस की। सू चैंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बोला तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जोंगलिंग को बचाया है, तो तुम्हारा एक एहसान है मुझके ऊपर। ठीक है मिलते हैं टियान किंग अकेडमी के अंदर। बोलता है कि डैडी आपको फॉलो करके सच में मेरी जिंदगी धन्य हो चुकी है, मतलब मेरा पॉइंट रीस्टार्ट हो चुका है, 0 पे आ चुका है, और मेरे पास अभी नहीं, मुझे नहीं पता कि सिस्टम इस चीज़ को गिनेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो किए हैं। वो कहता आपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो सिस्टम इसे गिनता है। वो कहता कि यानी ये वैलिड है, चलो मैं सही हुआ। वो कहता कंग्रेचुलेशन, आपको स्किल मिलती है हेल्पिंग विद द स्लैश। ये सुन के वो कहता कि अबे ये कैसे स्किल है, कोई ढंग की स्किल दे दिया कर कभी कभार। वो कहता ये स्किल काम की है,
इसमें क्या है कि यदि अगर आपके सामने आपका कोई दुश्मन है या फिर और साथ में आपका कोई दोस्त है जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, और अगर आपने उसको ऑर्डर दिया जो कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, आपने उसको ऑर्डर दिया, तो जो आपका एनिमी है ना उसकी स्ट्रेंथ तो 10% रिड्यूस हो जाएगी, और साथ में जो आपका जो दोस्त है ना उसके पास तलवारबाजी की स्किल आ जाएगी और वो उसे वहाँ पे प्रबल में मार सकता है, जिससे कि आपको पॉइंट मिलेगा, वो आपके अंदर गिना जाएगा। उधर ओ दूसरे की मदद से एक दूसरे को मारना, यानी कि 10% स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। ये थोड़ा ढंग का है, बढ़िया बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। उधर के ब्रदर शू जोंगलिंग की हालत है वो उधर, हाँ हम प्रिंसिपल एन के पास चलते हैं। यार मैं भी बड़ा कमाल का है, इसे छोड़ नहीं सकते। हम लेते हैं यांग को। वो कहता है वो बच्चा उसने लुओ फैमिली के बच्चे को मार दिया और अब उसका पॉइंट 0 हो चुका है। वो कहता है कि एकदम मेरे जैसा है वो तो होता है विदाउट सूचेंगे, यानी कि फाइनल एरिना में यानी फाइनल मैच में यानी कि स्टूडेंट टूर्नामेंट के अंदर मज़ा नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब इन द एंड उसने अपने पॉइंट्स जो है वो अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर दिए हैं, यानी कि उसके पॉइंट 0 नहीं है, उसने वेस्ट नहीं किया। बढ़िया मूव किया इसने। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उसे वो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर तुम अपने आप को देखते हो। हम मिलते हैं प्रिंसिपल एन को। वो कहता प्रिंसिपल अब ये कैसा है। वो कहता है इसकी सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, इसकी जो मेडिडियंस है वो उसे सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो पॉइजन है अगर उसे जल्द से जल्द नहीं हटाया तो ये बस 7 दिन का ही मेहमान है। ये सुन के वो कहता है कि सीरियस कितना है। मतलब डोंट वरी, एक हर्ब है स्पिरिचुअल हर्ब जो कि 3rd अकेडमी के फ्रेमलेस मतलब सीक्रेट रिलम के अंदर है, वहाँ पे इस पॉइजन को हम ठीक कर सकते हैं। और याद करो पिछली बार मतलब कि वहाँ के डीन ने तुम्हें परमिशन दे दी थी उसके अंदर जाने के लिए, तुम जीत चुके थे तो तुम जा सकते हो। वो कहता है ठीक है तो मैं अभी लेके आता हूँ। हम लेते हैं उस एबीएस के अंदर उस डंजन के अंदर। वो कहता है बस तुम इंतजार करो मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए वो हर्ब। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर जहाँ पे हम देते हैं 3rd अकेडमी का वहाँ पे डीन का बेटा। वो कहता ना केवल हम फेल हो गए सूचेंग का पॉइंट लेने में, यहाँ तक कि सूचेंग हमारी मतलब कि क्या बोलते हैं हमें सरपास भी कर चुका है, अब यहाँ तक कि वो हमारे डंजन के अंदर भी जा चुका है। वो कहता हम क्या ही कर सकते हैं। वो डैड आपने उसे वहाँ पे डंजन के अंदर जाने का परमिशन दे दिया था, आपने उसके लिए रिवॉर्ड रिजर्व रख दिया था, ये हमारे हर 3 साल में एक बार खुलती है। मुझे लगा था इस साल मैं जाऊँगा पर लेकिन आपने वो स्पॉट सूचेंग को दे दिया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो कहता मैं जानता हूँ पर कभी कभार हम जो परिणाम आया है उसे अपना लो। सूचेंग बहुत पावरफुल है, वो एक मॉन्स्टर है। उधर डैड अब जानते हैं ना उसके अंदर वहाँ पे एक हिडन बॉस भी है, क्यों ना हम उसे रिलीज कर देते हैं, सूचेंग को मरवा देते हैं। वो तब बकवास करना बंद करो, क्या तुम अपने हार्ट के चक्कर में अपना दिमाग खोल बैठे हो क्या, मत बोलो एग्जामिनेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा समझे, मैं तुम्हारे लिए फैक्ट्री के अंदर कोई जॉब ढूंढता हूँ। होता मैं फैक्ट्री के अंदर जॉब क्यों करूँ, मैं तो टॉप अकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ, प्लीज ऐसा। हम देखते हैं जो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर हम देखते हैं कोई लोग आते हैं, क्योंकि रुक जाइए ऐसा क्यों। वो कौन। वो कहता कि 1 मिनट तुम लोग तो हेरिटिकल कल्ट के लोग हो ना। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने आप को अलाउ कीजिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं हूँ यून लुओ द क्रेडिनेट ऑफ द हीडोंग परमानेंस हेरिटिकल कल्ट से। वो कहता है कि तुम कल्ट के लोग यहाँ पे एक हाई रैंकिंग मेंबर को यहाँ भेजा है, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे पब्लिक में। वो कहता है वेट प्रिंसिपल हुआ हम यहाँ आपके साथ कोऑपरेट करने आए हैं। वो कहता मुझे तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करनी है। वो कहता हम दूसरों से अलग है, हम यहाँ पे एक गोल के लिए आए हैं, आप लोग इस सूचें को एलिमिनेट करना चाहते थे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये गिफ्ट हम अपनी सिंसियरिटी के रूप में देना चाहते हैं, एक अस क्लास लेस मतलब की स्किल। ये देखिए वो कहता है कि ये तो एक हाई रैंक की स्किल है ना। वो कहता नॉट बैड यंग मास्टर हाँ आप एक स्वॉर्ड मैन है ना, तो ये स्किल आप के लिए बनी है जो कि आपकी स्वॉर्ड मैनशिप को एनहेंस करेगा। वो तो क्या बात है। वो कहता वाह ज़्यादा मत उछलो समझे, इनके साथ ट्रेड करना मतलब कि अलायंस को धोखा देना। वो कहता है कि एक 6 स्टार की स्वॉर्डमैनशिप आर्ट है, इसको सीखने के बाद आप किसी भी 6 स्टार के मास्टर लेवल जितनी पावर आप अपने पास ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कहता है सच में हाँ मुझे मंजूर है ये ट्रेड। वो कहता है पर लेकिन गोल हमारा एक ही है, आपको सूचेंग को मारना होगा। जैसे ही आपने सूचेंग को मारा हम ये मानेंगे कि हाँ आपके और हमारे बीच में तो कोई ट्रेड हुआ ही नहीं था। उधर डैड मान जाइए एक तीर से हम 3 निशाने मार सकते हैं। वो कहता बकवास करना बंद कर साले। वो कहता डैड आप मुझे क्यों मारना चाहते, क्या आप अपने इस बेटे को ताकतवर बनना नहीं देखना चाहते, मैं सूचेंग को कभी भी मतलब आगे नहीं निकलने देना चाहता। वो तो प्रिंसिपल हुआ होंगे आपके बेटे के पास कॉमन सेंस है पर आपके पास नहीं है। प्लीज़ अगर ये मतलब किसी स्टार की स्किल को ऑब्टेन कर लेता है तो ये ताकतवर बन जाएगा, बहुत पावरफुल भी बन जाएगा। वो कहता है कि हमारा सूचेंग के साथ कोई लेना नहीं है, मैं हुआंग लिंग, मैं बिल्कुल भी कोई बुरा आदमी नहीं बनूंगा, मैं एक राइटियस पर्सन हूँ और मैं एक ईवल कल्ट के साथ तो बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करूंगा। वो डैड ये हमारी मदद करें हैं चाहे कभी अगर हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं फैक्ट्री के अंदर जाकर काम नहीं करना चाहता, मैं एक हीरो हूँ बैटल लड़ना चाहता हूँ। वो कहता है गिव अप करो, तुम हीरो नहीं हो, तुम एक लूजर हो समझे, तुम स्ट्रॉन्ग बनना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो कहते डैड आप, तभी हम देते हैं उसे वहाँ पे वो तलवार से मार देता है, हम देते हैं वो गिल्ड का एल्डर वहाँ से मार देता है। वो कहते तुमने मेरे डैड को मारा, तभी वो उसे मारता भी है। वो कहता यह मास्टर हुआ प्रिंसिपल हुआंग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते पर आप तो कर ही सकते हैं। उधर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तभी वो उसके सर के ऊपर अपनी तलवार से एक चिन्ह बनाता है। वो कहता कॉर्पोरेशन। वो कहता यस यस करूँगा करूँगा।
वो था वेरी गुड वेरी गुड। आपके पास एक स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट है, तो ये लीजिए, आज से आप हमारे पार्टनर हैं। वो उस स्किल को सीख लेता है। वो कहता है नॉट बैड, पावर बहुत होता है, मैं ताकतवर बन चुका हूँ। बोला नाउ सीक्रेट इलम के अंदर है ना शूचैंग, अब हमें कुछ करना होगा। बोला डरिए मत, सीक्रेट इलम के अंदर है एक फॉर्मलेस सीक्रेट बॉस जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। आज तक उसे कोई अवेक नहीं किया है, चलो हम उसे अवेक कर देते हैं और शूचैंग मर जाएगा इसकी बदौलत। वो कहता एक बॉस रिलायबल, ओके देन ठीक है। उधर बिशॉप बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको अगर प्रोफेशनल अगर उससे 6 स्टार का मास्टर भी आ जाए ना, मुझे नहीं लगता कि वो भी उसे हरा सकता है। क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक 9 स्टार का मास्टर ही बस उसे हैंडल कर सकता है। मेरे ख्याल से ये सही है, पर लेकिन यदि वो आज़ाद हो गया तो फिर उसे रोकना हमारे लिए भी मुश्किल है। वो गधा एक बॉस जिसको अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकता है, जो कि अनडिफिटेबल है, 6 स्टार का मास्टर भी उसे नहीं रोक सकता। ये मेरे लिए सरप्राइज है। इन द केस वो बॉस बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिलायबल है, उसे रिलीज करो। उधर देन ठीक है, तो सूचैंग अब तो तुम गए डंजन के अंदर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उसे वो ग्रास मिल जाता है कि हाँ यही वो ग्रास जिससे वो पॉइजन ठीक होगा। सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस गिल्ड आप इस केव के अंदर यहाँ आ चुके हैं, यानी कि इस रिलम के अंदर, जिसके कारण हम आपको यहाँ की गाइडेंस बुक देते हैं। आपकी यहाँ परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसके थ्रू हम आपको एक अस रैंक की स्किल भी देते हैं, एक गोड स्लिंग पॉइंट भी देते हैं आपको। वो कहता है गोड स्लिंग पॉइंट भी मुझे मिल गया, वाह क्या बात है, पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर लेकिन मुझे यहाँ मिल चुका है। लगता है यानी कि ये जो डंजन है ये एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल होगी। ठीक है चलो कोई ना, वो उस बुक को ले लेते हैं कि ये इस पूरे यानी कि डंजन की बुक है। ठीक है, इसके थ्रू मेरे को कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं आएगी। क्या चलो बोल जाओ, सबसे पहले जरा मैं ये स्पिरिचुअल हर्ब ले लेता हूँ जोंगलिंग के लिए। वहाँ से लेने लगता है, तभी वहाँ पे जमीन हिलने लगती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि एक मिनट, वहाँ नीचे से कुछ आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पावर महसूस होती है। वो कहता है कि ये पावर जो भी है बड़ा पावरफुल है। हम देखते हैं उसके अंदर से एक पिंक कलर का यूबी क्यूब निकलता है, ये देख के वो कहता है कि ये क्या है। वो कहता है एक एक्सटर्नल फोर्स हमें डिटेक्ट हुई है, फॉर्मलेस मॉन्स्टर, हमें जो कि सीक्रेट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर है वो यहाँ आ चुका है। एक्सिस्टेंस जो है ना यानी कि मतलब कि एग्जिट वो बाहर बंद हो चुकी है। ये देख के वो कहते हैं क्या कहा हिडन बॉस, कभी सोचा नहीं था यहाँ पे इस प्रकार का होगा। अब मुझे पता था कि मुझे गोल्ड पॉइंट कैसे मिला। वो कहता है कि मैं हूँ द फॉर्मलेस मॉन्स्टर, ओह मैं यहाँ पे बाहर आ ही गया फाइनली। ये यूनिवर्स बड़ा कमाल का, इसे मैं तबाह कर दूंगा। वो कहता वेट एक मिनट, ये बोलना भी जानता है, मुझे क्या इसका क्या ओरिजिन है। वो कहता है नाउ मुझे सेक्रीफाइस चाहिए, मेरे सामने रो, मुझे तुम्हारा आंसू चाहिए। अब वो हमारे मेकेट के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है ये मिस्टीरियस बॉस है, भागो यहाँ से। वो भागने लगता है, तभी हम देखते हैं वो बॉस उसका पीछा करता है। ये देखिए वो कहता है टेलीपोर्टेशन, ये कैसे। वो उसके आगे आके उसे मारता है। वो कहता है कि एनएबिलिटी पर्सन, लगता है तुम अपनी खुद की चीज़ को मतलब कि अपना नहीं पा रहे हो, एक लो लाइफ पर्सन। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा मेट अपने गधों को छोड़ता है, पर गधे उसके आर पार हो जाते हैं। ये देख के वो कहता है कि क्या, एक मिनट, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कि ये क्या है। वो कहता है कि मैं फेमलेस हूँ, यानी कि मैं मेरी कोई मतलब कि मैं कोई सही से शेप नहीं है, मैं एक शेपलेस पर्सन हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि पंच चार्ज, वो उसके ऊपर अटैक करता है पर उसके आर पार निकल जाता है। ये देखिए वो कहता है ना मैं इसे छू सकता हूँ ना ही कुछ और, ये क्या बला है। वो कहता है मैं वो बला हूँ जो तेरी आज जान लेगा, रो मेरे सामने। वो कहता है कि भागो। वो भागने लगता है, वहाँ धमाका होता है। वो कहता है कि मैं इसे हिट नहीं कर सकता, पर ये तो मुझे हिट कर सकता है, ये एक अनबीटेबल बॉस है। वो कहता है कि बड़े स्लो हो यार, लो लेवल बीन, रो मेरे सामने, मैं एक ओमनी पोटेंशियल बीन हूँ। वो कहता है बुक ऑफ गाइडेंस देखने दो कोई तो क्लू होगा जिससे मैं इसे हरा सकूँ। वो देखने लगता है, वो उसे कुछ नहीं मिलता। वो हम देखते हैं उसके नीचे से निकलता है। वो कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मुझे ऊंचाई से गिराना चाहते हो जाए एग्जैक्टली। और उसे नीचे गिरा देता है। हमारे मेगडी के नीचे वापस बॉक्स आता है, वो उसे वापस ऊपर के पकड़ के नीचे लेके ऊपर लेके जाने लगता है। वो कहता है शेपलेस, तुम अपनी पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज करते रहते हो, यहाँ मुझे यहाँ से कूदना होगा, मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। ये बुक के अकॉर्डिंग ये जो है ये शेपलेस है, इसका कोई शेप नहीं है, ना कोई शेडो है ना कुछ और, एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल लाइफ है जो पता नहीं कहाँ से आया है। तुम तभी हरा सकते हो जब इसके आसपास की तुम स्पेस को सील कर दो, तो कि ये वहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल ना करे। ये सबसे ज्यादा भूखा है आंसू का, इसे एक आंसू का बूंद मिल जाए ये वहीं पे है ना घुटने टेक देगा। वो कहता है कि इसकी स्पेस कहाँ से बंद करूँ और आंसू का टुकड़ा कहाँ से लाऊं, कोई स्पेस कोई स्पेल आता ही नहीं मुझे। वो कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 मीटर ऊंचाई से मैं तुम्हें गिराऊंगा। वो कहते क्या, और उसे नीचे गिराने लगता है। वो कहता है इस समय मुझे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने गधों की मदद से वहाँ पे एक सीढ़ी बना के नीचे कूदने लगता है और वो कूद नीचे आ जाता है कि बच गया। ये देख के वो कहता है कि अरे बाप रे इतने सारे गधे, लेकिन इस प्रकार की टेलीपोर्टेशन पावर, इस प्रकार की चीजें मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी, ये कौन सा प्रोफेशन है। वो कहता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो कहता
कहता इम्पॉसिबल। वो कहता सच में? लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज झूठ नहीं बोलता। वो कहता है कि इंसानों की बातें और उन पे मुझे कभी विश्वास नहीं है, मैं एक शेपलेस हूँ, समझे। वो कहता है तो ठीक है, तो तुम खुद एक गधे हो। और हम आमिगुएट अपने गधे का इस्तेमाल करके उसे अपने स्पेस में डालने लगता है कि इसकी स्पेस जो है ना वो हमेशा सील रहती है, ये इसको खा लेगा। वो कहता है कि बस बस काम हो जाए, पर लेकिन वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया, हमारे सीधा मेकिट के ऊपर आके गिरता है। वो कहता है कि स्पेस टेलीपोर्टेशन। वो कहता है कि रो मेरे सामने। वो कहता है कि मुझे बार बार रोने को कह रहा है, रोने से इसका क्या मतलब है? बुक के बारे में भी, बुक के अंदर भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था, ये चाहता क्या है? कहता है सभी की जिंदगी अलग होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ही जीने के काबिल हो, कुछ अलग भी होते हैं। भागते कहाँ हो? तभी हमामेट अपना आंसू का कतरा निकालता है। वो कहता है कि यह है क्वीन स्पाइडर का, मतलब अपना नहीं, आंसू का स्पाइडर क्वीन का टीयर निकालता है कि ये लो, जो कि मुझे रिवॉर्ड में मिला था, ये काम करे। वो कहता है एक टीयर? वो कहता है ये काम कर गया। वो वाह सच ब्यूटीफुल, मुझे टीयर इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तभी हम लेते हैं, गधा उसको खाने वाला होता है, ये देख के वो कहता है कि वो मेरा ट्रेजर है। गधा उसे खा लेता है तो वो भी उसके मुंह के अंदर चला जाता है, होता सक्सेसफुली वो उस ट्रैप के अंदर फंस गया। हमारा मेटर भी उसके उस डायमेंशन में जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है कि मैं आखिरकार डोज क्यों नहीं किया? होता क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जाल में नहीं फंसे। होता सही कहा, मैं एक शार्पलेस पर्सन हूँ, मेरी रिप्रेजेंटेटिव हूँ स्पेस का, समझे, जिसके कारण क्या कोई भी स्पेस मुझे नहीं रोक सकती। और वहाँ से गायब होने की कोशिश करता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके आसपास की स्पेस जो है ना वो सील हो चुकी होती है, जिसको देख के वो कहता है कि शो ऑफ करना चाहते हो, करो करो। वो कहता है मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा, ये कैसा हो सकता है, ये किस प्रकार का स्पेल तुमने इस्तेमाल किया है? होता है इसे कहते हैं सिस्टम की टेक्निक। वो कहता है चलो सिस्टम ने मुझे ये ओमनी पोटेंशियल पावर दी थी, भले चाहिए कुछ भी क्यों ना हो। बोला सिस्टम, अबे वो क्या होता है? वो कहता है कि तुम यहाँ जितना खेलना खेलो, जब तुम मुझे पापा कहोगे तो मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। वो कहता है कमीने साले, तो यहाँ मुझे कैद करके नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमारा मीकेट उसे लेके आ जाता है। वो कहता है ये स्पिरिचुअल हर्ब जो है ये फाइनली हमें मिल चुका है, अब धीरे धीरे इसका पोजीशन ठीक हो जाएगा, बट लेकिन इसकी जो इंजरी है ना उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। प्रॉपर्ली एक हाई अकेडमी में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। उधर की जोन लो, डोंट वरी, यदि अगर तुम मर भी जाते ना तो भी मैं तुम्हें रिवाइव कर लेता, ये मेरा वादा है तुमसे। हम जाएंगे स्काई होल्ड अकेडमी के अंदर, यानी कि टियानो अकेडमी के अंदर। मतलब प्रिंसिपल अलायंस से कुछ बंदे आए हैं सूचेंग को रिवॉर्ड देने के लिए, उस डीमन इवेंट्स के अंदर जो हुआ उसके लिए। वो कहता है ठीक है। उधर की तो ब्लड कोर स्क्वाड है ना, कैप्टन लुओ जो कि हमारे जोंगलिंग के अंदर इंटरेस्टेड है उसकी फीमेल कैरेक्टर में। उधर सोचें तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ह्यूमन रेस के लिए बड़ा अच्छा सा कंट्रीब्यूट किया है, जिसके लिए डीमन इलम में जो हुआ था, सिटी के सारे लोगों को बचा लिया। अलायंस ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया है, तुम्हें एक रैंक दी है ल्यूटेनेंट की, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अलायंस के लिए मैं तुम्हें देता हूँ। ये सुन के वो कह रहा है ल्यूटेनेंट, ओह माय गॉड, मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपनी पूरी जिंदगी पर आज तक कभी मुझे इस प्रकार की चीज नहीं मिली। इसने बस एक बैटल लड़ी और इसके फ्यूचर तो पूरी तरह से सिक्योर हो चुका है। होता आपका शुक्रिया, होता गुड गुड अचीवमेंट, तुम्हें ल्यूटेनेंट की पोजीशन मिल चुकी है विदाउट एनी ग्रेजुएशन के भी। मेरी सेकंड एकेडमी टू एक जीनियस को पैदा किया है। होता सोचे तुम बड़े कमाल के हो, और तुम वो पहले इंसान हो पूरे इस ह्यूमन रेस के अंदर जो कि सच यंग एज के अंदर एक ल्यूटेनेंट बन गया। होता मुझे कुछ पूछना है इसके बारे में। होता हाँ हाँ पूछो। होता ये ल्यूटेनेंट मेडल जो है ये एक स्टेटस वगैरह बहुत पावरफुल होता है, तुम्हारे लिए बहुत बेटर है। ह्यूमन रेस है ना बहुत ज्यादा कमाल की। होता दूसरा कोई रिवॉर्ड, होता दूसरा कोई रिवॉर्ड अगर तुम कोई और अच्छा काम करो तो तुम्हें मिलेगी, पर लेकिन ये जो पोस्ट है ना ये भी बड़ी हाई रैंक है, समझे। इसी प्रकार से और भी ज्यादा हाई रैंक्स है। होता अंडरस्टैंड, क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? ये सुन के होता है क्या मतलब? वो कहता वेल, वो कहता नहीं इसका कुछ मतलब नहीं है कैप्टन लुओ, ये बस ऐसे ही बकवास करता रहता है। वो कहता ठीक है उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तो बस यहाँ सूचेंग से प्राइवेट में बात करने आया था, ऐसे ही ब्लड एब्यूज के बारे में। सूचेंग अपने दिमाग को साफ करो यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है दुनिया में मेट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐसे जीनियस है जो कि 9th रैंक पे पहुंचने के बावजूद भी आज तक ल्यूटेनेंट नहीं बने हैं। मिलिट्री के अंदर है ना कोई कानूनी सीमा नहीं होती, समझे। यदि अगर तुम कोई ऑफिसर बन जाते हो ना, तो यदि तुमसे कोई क्राइम भी हो जाता है ना तो तुम उस क्राइम को साफ कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरी राइट्स है कि तुम क्राइम कर सकते हो, समझे। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर लेकिन तुम्हें बाद में कोर्ट को जाके इसके बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, इंक्लूडिंग अगर तुम हाई रैंक पे भी चले गए ना, तो कोई बड़ी से बड़ी फैमिली के यंग मास्टर को भी अगर तुम मार दोगे ना तो भी है ना कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब अच्छा, यानी कि अगर इसका मतलब है मैंने यंग मास्टर लू को मारा है अकॉर्डिंग द सर, अगर यदि मैं मेजर की पोजीशन पे पहुंच गया तो यानी कि लू फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो सोचें मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वेल वो लड़की जो थी, वो जो लड़का लड़की में बदलता वो कहाँ है? वो तो वो रहा सामने। वो कहता है ये मोटा। वो कहता है कि हाँ यही है वो, जिसके पास आगे का मतलब कि वो फीमेल करेक्टर है, फीमेल में बदल रहा है, वो फीमेल में बदलता है। वो कहता है सच में तुम ये चेंज ये कैसे? पर लेकिन ये सब कुछ इसके साथ क्या हुआ? वो कहता है कि किसी ने इसकी पैरों की मेरिडियंस ना वो सील कर दी थी, जिसके कारण कि ये इंजर्ड हो गया, ये इस तरह से हो गया। वो तो डोंट वरी सिस्टर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो तो मैं लड़का हूँ यार। बोलता कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एबियस है, बहुत सारे ऐसे डंजन्स है जहाँ पे कमाल कमाल के क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल हर्ब्स मिलते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तो वहाँ पे मतलब कि कमाल का स्पिरिचुअल हर्ब लेके आऊँगा तुम्हारे, जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूँ। बोलता भाई मैं लौंडा हूँ, मुझे डज नॉट मैटर, तुम मेरे लिए एक फीमेल करेक्टर हो, मेरी फीमेल गोडेसेस हो। और हम देखते हैं फिर दूसरी तरफ वो लोग डंजन में आते हैं।
वो कहता है इतना समय हो गया, कोई न्यूज़ नहीं आई सीक्रेट रिलम से। हम देते हैं, वो अंदर जाते हैं। वो कहता है कि लगता है वहाँ मूवमेंट हो रही है, वहीं पे होगा वो। लगता है कि वो जो फ्रेम मतलब कि शेपलेस मॉन्स्टर है ना, वो यहाँ से गायब हो चुका है। वेट, ये यहाँ पे कोलैब कैसे हो रहा है? ये तभी कोलैब होती है जब यहाँ से बॉस चला जाता है। बॉस कहाँ चला गया? वो कहता है मुझे सूचेंग की पड़ी है। सूचेंग कहाँ है? वो है कि मेरे ख्याल से सूचेंग अब तक तो मारा गया होगा, लिख के ले लो, बॉस मॉन्स्टर ने अब तक तो उसे मार दिया होगा 100%। वो आर यू श्योर? वो कहता है यस आई एम वेरी वेरी श्योर, मैं 100% श्योर हूँ। बोले ठीक है, तो हम लोग अभी कभी चलते हैं, बाद में हम सेक्रीफाइसिंग के लिए आएंगे। बोलते बी शॉप पर, लेकिन इस बच्चे का क्या करें? वो तो सर मैं आपके मतलब कि वाइल्ड गॉड यानी डीमन गॉड गर्ल को ज्वाइन करना चाहता हूँ और अपनी लॉयल्टी पेश करना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो जब कॉलेज से जा रहे होते हैं तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता अब मैं कॉलेज वापस कब आ पाऊंगा यार, हायर कॉलेज में जाने का समय हो गया। लिली कहता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने भी यहाँ की है, मुझे रिग्रेट है। हम देते हैं वहाँ पे जांग यूई आती है कि माँ आ गई, मैं भी आ रही हूँ। वो तो जांग यूई इतना सारा सामान, सच में तुम भी हमारे साथ चल रही हो? वो तो एब्सोल्युटली, क्या बकवास कर रहे हो, लड़कियों का सामान इतना ही होता है। वो तो छोड़ो यार, हमें ट्रेन पकड़नी है, चलो चलो चलो, इसके से हम स्लो हो जाएंगे। वो तो रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, छोड़ो सामान को, और वो भी जाने लगती है। हम देते हैं वो कहता सोचें तुम्हारे सेकंड अंकल का घर यहीं बगल में ना, क्या तुम भी मिल के आओ जाओ उनसे, लास्ट टाइम उनको हेलो बोल दो। वो तो ठीक है, मेरे लिए जरा रुकना, मैं अभी आता हूँ। हम देते हैं घर पे, जहाँ पे आंटी कहती है कि वाह तुम्हें जितना खाना है खाओ यार, वैसे भी तुम बड़ी कॉलेज में जाने वाले हो, आओ अगर तुम्हें मतलब कि कोई बड़ी मतलब कि टियान्यू मतलब कि क्या बोलते हैं स्कूल जैसी कोई अकेडमी जैसी मतलब कि वो नहीं मिली, पर भी क्या होता है, वहाँ फैमिली बैकग्राउंड बड़ा पावरफुल है, तुम्हें कोई बढ़िया स्टेबल जॉब तो मिल ही जाएगी। वो कहता है मेरे डैड मर चुके हैं, अब मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं अब डीमन गोल्ड गिल्ड में ज्वाइन हो चुका हूँ। होता है कि एग्जैक्टली सच में भले कोई हायर अकेडमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी भी तुम्हारे पास बेटर फ्यूचर है, सूचेंग से भी बेटर। होता है क्या बकवास करी हो, सूचेंग बड़ा कमाल का है। वो कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, उसके बारे में बकवास मत करो, समझे? मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहा सूचेंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मैंने खुद देखा था, 0 स्कोर थे, समझे? उसके यकीन नहीं हो रहा, पूरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में उसके 0 स्कोर आए थे, पूरे इशू फैमिली के ऊपर वो बदनामी है, बदनामी। वो कहता है कि अब मेरे पेशेंस को हिट मत करो, समझे? वो कहती है अच्छा क्या ही कर लोगे आखिरकार, तुम्हारी पूरी शो फैमिली ने आज तक कोई जीनियस पता नहीं किया, मेरी बेटी ने एक जीनियस को डेट किया है, समझे? सूचेंग एक हिडन टैलेंट, वह वेस्ट ऑफ टाइम, वो उस समय बस एक ड्रग के कारण होगा। वो कहता सही कहा, एक वेस्ट ऑफ टाइम है आखिरकार, यार जल्द ही वो तो वैसे भी मर चुका है, यानी कि अब मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं। तभी वहाँ कोई आता है, वो तो मैं देख के आता हूँ, मैं ओपन करता हूँ। वो जैसे ही देखता है वो देख के हैरान हो जाता है, घुटने भी आ जाता है। वो तो ये कैसे हो सकता है, सूचेंग जिंदा है, ये अब उसका भूत है। मतलब वाह, तुम्हें पता है कि तुम जब मेरे सामने आओ तो तुम्हें घुटने भी आना है। वो तो शाओचेंग तुम यहाँ आ गए, जा हमारे साथ खाना खाओ। वो कहता है क्या खाना खाओ, समझे? खाना इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो सच बैड लक, मेरे ब्रदर वांग जो है ना वो तुम्हारे आते ही गिर गए हैं। वो कहता अंकल मैं यहाँ खाना खाने नहीं, आपको गुड बाय कहने आया हूँ, मैं जल्द ही जा रहा हूँ बड़ी अकेडमी में। बोलता तुम जा रहे हो पर कहाँ? वो कहता कहाँ क्या कहाँ, कोई बड़ी कहाँ, तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तो फेल हो चुके हो, तुम कौन सी बड़ी अकेडमी में जाओगे, लगता है तुम काम धंधे पे जा रहे हो। वो कहता है एक्चुअली मैं एक्सेप्ट हुआ हूँ टियान किंग अकेडमी के अंदर, मैं वहाँ जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। वो वहाँ हंसने लगती है कि क्या मजाक है, 0 स्कोर वाला पर्सन। वो कहता है टियान अकेडमी, मैं शू टियांग, यदि मैं लाइव करूँगी और लाइव है ना शिट खाऊंगी यदि अगर तुम वहाँ चले गए, समझे? वो कहता है शाओचेंग प्लीज़ प्लीज़ तुम झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, एज अ तुम्हारा अंकल मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्लीज़ ये मेरा वादा है। बोलता अंकल ये रहा इन्विटेशन लेटर। वो कहता सच में ये इन्विटेशन लेटर है, क्या बात है? बोलता लाओ, क्या बकवास कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से लेके आज के तुमने खुद बनाया होगा, खैर कोई ना, चलो मैं इसे जला के खाक कर देती हूँ। बोलता बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम उसका कोई लेटर वगैरह जला सको, ये अमान्य है। बोलता उन्हें जलाने दीजिए, कोई बात नहीं। वो कहता बढ़िया, तुम्हें अपनी औकात पता होना चाहिए, तुम्हें रियलाइज हो चुका कि तुम कितनी बड़ी गलती करे हो। वो वहाँ जैसे लेटर को जलाती है, सिस्टम कहता है डिंग डिंग। वो कहता है कि एक मिनट, ये तो अलायंस का अलार्म का लोग है ना। उधर सेंट्रल एआई ने डिटेक्ट किया है किसी ने गलत इंटेंशन से टियानवी अकेडमी का एक्सपेक्टेशन मतलब कि एक्सपेक्टेशन लेटर जो है ना वो जलाने की कोशिश की है, जला के खा कर दिया है, जिसके कारण क्या ये एक मेजर क्राइम माना गया है। एविडेंस हमारे सामने है, जो क्रिमिनल्स है जिन्होंने इस चीज़ को जलाया है, चुपचाप सरेंडर करो पुलिस स्टेशन में जाके, अदरवाइज आपको 10 साल की जेल हो सकती है। ये सुन के वो कहता है मैं क्रिमिनल बन गई, मैं जेल जाऊंगी। वो कहते कि क्या सच में ये रियल लेटर था? वो तो सोचेंगे रियल था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम कमीने हैं। वो कहता है कि तुम ये खुद बेवकूफ़ हो, ये कह रहा था कि रियल है पर नहीं, तुम ही थी वो जो कि इसे लेके गई थी और जलाने की कोशिश की थी। किसने कहा था तुम्हें जलाने के लिए? वो कहता बाबू बाबू प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ 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 मेरी माँ की मदद करो, प्लीज़ बेटा अपनी आंटी की मदद करो, प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा पावरफुल है। वो कहता मेरा फैमिली बैकग्राउंड पावरफुल है पर मेरा खुद बाप ही नहीं है, मैं कल्ट के अंदर जा चुका हूँ यार, मैंने कल्ट वालों को भी बेवकूफ़ बना दिया।
वो कहता है हाँ तुम कुछ तो कहो, तुम अपने डैड की मदद से मेरी मॉम को बचा सकते हो प्लीज़। उधर सू चैंग प्लीज़ इनको माफ़ कर दो, अलायंस में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जब बकवास करना बंद कर, और उसके मुंह पे मारता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक फेस दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि वो पुराना स्कोर अब तक सेटल नहीं हुआ है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में जो तूने किया था वो मैं बताऊं, और ये कुछ दिनों पहले जब मैं तुम्हारी रिलम के अंदर गया था, वहाँ पे वो शेपलेस मॉन्स्टर किसने रिलीज कर दिया बे। वो तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। वो उसकी शीख ने वहाँ मतलब कि चाकू चुभाता है। वो तो तुम ये क्या कर रहे हो, सोचेंगे ये क्राइम है। वो कहता है तुम सब चुप रहो, अदरवाइज तुम लोगों की जबान काट लूंगा। वो कहता है चल बता, उस रिलम के अंदर उस बॉस को किसने मतलब कि वहाँ पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे जितना पता उसने बताया था कि वो कई सालों से वहाँ पे कैद था, अचानक से वो निकल आया, ऊपर से उसने मुझे चैलेंज भी किया। और वहाँ पे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में जो तूने किया था, वो तो सोचेंगे मुझे कुछ भी नहीं होता कि तुम किसके बारे में कह रहे हो, तुम एक टॉप स्टूडेंट हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइटलेस है। तभी वो उसे वापस मारता है। वो तो तुमने इतनी हिम्मत। वो कहता है एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, तो यदि तूने सच्चाई नहीं बोली तो तुम मारा जाएगा। वो तो सोचेंगे तुमने अगर मुझे मारा तो तुम प्रिजन में चले जाओगे। वो कहता है सॉरी मैं प्रिजन में नहीं जा सकता, मैं एक ल्यूटेनेंट हूँ समझे, और मेरे पास पूरी राइट है कि मैं कहीं पे भी किसी को भी मार सकता हूँ। ये देख के वो कहता है ल्यूटेनेंट, तुम एक ल्यूटेनेंट कैसे बन गए। ये देख के वो कहता है ल्यूटेनेंट ल्यूटेनेंट बाप रे, ये एक सबसे ज़्यादा हाई रैंक पोजीशन होती है, यहाँ तक कि वहाँ के जो डैड है वो भी इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनको भी इसको ऑनर देना पड़ेगा। वो कहता है तो अब तू बोलेगा या फिर मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ूँ। होता नहीं मैं बोलता हूँ। कुछ समय बाद वो बता देता है कि ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था, चल इसी के कारण मैंने उस बॉस को अवॉइड कर दिया था, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। वो तो सही कहा एग्जैक्टली, ठीक है तो मुझे बता कि वो बॉस मोस्ट आया कहाँ से था। वो तो मुझे खुद को नहीं पता, काउंटलेस से मतलब कि ईयर्स पहले वो यहाँ पे आया था सुप्रीम स्टार टावर के साथ ही। फिर वो कहता है ठीक है अंकल मैं चलता हूँ। वो तो शाओचेन मेरी बात सुनो, ये लो। वो तो ये क्या है। वो कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें ये देना नहीं चाहता था, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। तुम्हारे फादर ने मुझे कहा था कि यदि अगर तुम अपने जीवन में कुछ ना कर पाओ, ठीक है तुम टूट चुके हो, ठीक है तब मैं तुम्हें ये दूँ, ठीक है अब तुम इतना सक्सेस हो गए थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें क्या ही दूँ, पर लेकिन अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ छोड़ के गए थे, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे माँ बाप एक ऑर्डिनरी लोग थे, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, पर लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज करके रख दिया, ये लो तुम्हारे लिए। उधर शाओचेन प्लीज़ हम लोग साथ में बैठ के खाना क्यों नहीं खाते। उधर गेट आउट। हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। उधर सूचेन बस एक बार मैं वो 6 स्टार लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लूँ, एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बन जाऊँ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे घुटने पे लेके आता हूँ। कुछ समय बाद वो लोग वहाँ पे ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लिली कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ मैं। तो मैंने मैप चेक किया है, तो रास्ता जो है ना अकेडमी का वो बहुत ज़्यादा बंजर जगह से निकलता है, पूरा एंटायर जगह ना वो पूरे डीमन इलम से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कम लोग हैं उधर की। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या आखिरकार, ट्रेन आने वाली है, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, बाद में आराम से वहाँ ग्रेजुएट होंगे, अपने वहाँ पे कमाल कमाल के प्रोफेसर जगाएंगे, एंड देन डीमन इलम के अंदर तो भाई मचाएंगे। वो उधर लगता है ट्रेन यहाँ आ चुकी है, हम ट्रेन आ जाती है। वो कहता है कि ये ट्रेन, वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है आखिरकार, मुझे जहाँ तक याद है ये 10 मिनट पहले कैसे आ गई। वो कहता है आ गई तो आ गई, चलो चलते हैं। वो तो यूं ही तुम क्या देखी जा रही हो ट्रेन के अंदर। वो तो बड़ा अजीब है, ये स्टेशन भी पूरा खाली खाली सा है, कोई अदर पैसेंजर भी हमारे अलावा नहीं चढ़ा। वो कहता है कि ये नॉर्मल कहाँ से है, आखिरकार ये ट्रेन जो है ये डीमन रिलम के अंदर से होके जाएगी, तो कोई साधारण व्यक्ति ऐसे कैसे ना जा सकता है, इसमें सिर्फ कल्टिवेटर्स ही तो आ सकते हैं। वो कहता है कि हाँ यहाँ ट्रेन में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये ट्रेन कोई बड़ी सिटी के अंदर जाएगी क्या। ट्रेन चालू पड़ जाती है, उसे अभी भी कुछ महसूस हो रहा होता है, वहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं, एक लड़की कहती कि क्या सच में। मुझे ऑफकोर्स ये रियल है, मैं एक टॉप जीनियस हूँ टियानवू अकेडमी का समझे, इन द कैपिटल। मेरा सेकंड भाई जो ना वो ड्रैगन रीजन के टियान किंग अकेडमी के अंदर स्टूडेंट है। वो कहता है ब्रदर यहाँ तुम कितने कमाल क्यों है ना शू, हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर लें। वो इधर सही कहा, मुझे अच्छा लगा। हे सिस्टर यूचान, क्या तुम भी मेरे साथ मतलब वीचैट पे ऐड होना चाहोगी, तुम लोग भी मेरे साथ टियान किंग अकेडमी में जा रहे हो ना। बोलता थैंक यू बट लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैं उस अकेडमी के अंदर अपने खुद के दम पे ही जाना चाहूंगी। वो कहता है सिस्टर यूई ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं तो अच्छी बात होती है, नेटवर्क अच्छा है मेरा वहाँ पे। बोलता हाँ हम लोग एक दूसरे को फ्रेंड बना लेते हैं, बढ़िया है। बोलता ठीक है। तो वो कहता है ब्रदर क्या तुम लोग भी फ्रेशमैन हो वहाँ पे मतलब कि अकेडमी में जा रहे हो। उधर यस। उधर किस अकेडमी से हो तुम लोग। उधर टियान किंग अकेडमी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। उधर टियान किंग अकेडमी, क्या मजाक कर रहे हो। उधर मजाक क्यों कर रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं, हमारे पास तो इन्विटेशन आया है। वो कहते हैं अरे अंकल वहाँ पे बूढ़े लोगों को नहीं बांटते, आपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है क्या। वो कहता मैं 18 साल का हूँ। वो कहता तुम चारों, एक अंकल एक कल्प्रिट एक क्रिपल है, ठीक है। शायद डिस्ट्रिक्ट 16 से बिलोंग करते हो जो कि वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उस अकेडमी उस रीजन से उस डिस्ट्रिक्ट से आज
आज तक ऐसा कोई भी नहीं है सही ढंग से जो कि टियांकिंग अकेडमी में गया है। तुम चारों टियांकिंग अकेडमी में जा रहे हो, बिलीव नहीं हो रहा। वो लड़की भी वहाँ उनको मौक करने लगती है कि क्या मजाक करो, नाटक करना बंद करो, समझे, बहुत नाटक हो गया। वो कहता है कि किसी की बात पे ऐसे विश्वास नहीं करते, तुम्हें पता है ना, क्या पता ये लोग सच भी बोल रहे हो। वो कहता है सिस्टर यूई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यदि अगर सच हुआ ना तो मैं इन चारों को बाप बोलूंगा। एग्जैक्टली यूई, तुम इतना ज्यादा काइंड मत हो, कभी भी किसी की बातों में मत आओ, समझे, ये लोग बेकार हैं। उधर कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ, आमतौर पर जब कोई तुम्हें मॉक करता है तो तुम उसका मजाक उड़ाती हो, अब क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो कहता है कि कोई फ्लेवर नहीं है, कुछ अजीब ही है। वो कहता है कुछ पता चला। वो कहता है अजीब है ये स्मेल। ये सुन के वो कहता है कि तुम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हो। लगता है तुम्हारी पोल खुलने लगी है ना, इसलिए तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। ट्रेन में क्या बीस्ट है क्या। वो कहता है कि अरे इन जैसे लोग बस यहाँ पे बेकार मस्ती करने आते हैं, इनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, छोड़ो यार इनको, इनके ऊपर ध्यान देने से अच्छा पता नहीं कहाँ से इस ट्रेन के अंदर आ गए। वो कहता है क्या तुम सच में श्योर हो। वो कहता है एब्सोल्युटली, मैं झूठ नहीं बोली, मेरी हिडन पावर ये भी है कि मैं 10 मीटर के एरिया के अंदर जितनी भी चीज़ है उन सबको सूंघ सकते हूँ, मुझे पता लग जाएगा। मेरे सेंसेस बड़े कमाल के हैं, मेरे 6 सेंसेस है ना वो एकदम खुले हुए हैं, एवरेज बंदे से भी ज़्यादा। मैं स्मेल करके बता सकती हूँ ये स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम देते हैं वो ट्रेन वास्तव में एक सेंटीपीड होता है और वो उसको ट्रेन से नीचे ले जाता है। वो कहता है कि सुनिए ये अजीब है, ये नीचे से उतर चुकी है, ये एक्चुअली एक मैजिकल बीस्ट है ये ट्रेन। वो कहता है कि क्या एक्टिंग करी हो, सच में बहुत ज़्यादा, कोई मैजिकल बीस्ट यहाँ पे नहीं है, समझे। ये ओजांग, आप सच में टियानवू एकेडमी के एक स्टूडेंट होने के लायक है, सच में। यदि अगर मैं आपसे दोस्ती कर लूँ तो मुझे तो मज़ा ही आ जाएगा। वो कहता तुम लोग बकवास करना बंद करो, मुझे नहीं लगता कि वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, मेरे को तो खुद को अजीब सा फील हो रहा है। वो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें विंडो के बाहर झांकनी चाहिए। वो विंडो ओपन करने की कोशिश करता है, वो तो भाई ये ओपन नहीं हो रही है। तो अब कंफर्म हो चुका है, सच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे ओवर एक्टिंग करना बंद करो, तुम लोग अगर इसे डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम जेल जाओगे। पर लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। वो तो ये नहीं टूटा। वो क्या, इस तरह मुझे ट्राई करने दो। वो भी ट्राई करता है, वो कहता है कि बिल्कुल नहीं टूटा, एक स्क्रैच तक नहीं आया, ये कैसे। वो कहता है कि मेरे पास ये पावर है कि मैं बाहर आउट ऑफ व्यू में भी जाके देख सकती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। फिर बाद में एंड में जो वो लड़का जो होता है वो थक जाता है कि अब बस करो यार, तुम लोगों को यहाँ पे कितनी सारी सिटी दिख रही है, तुम लोगों को चाहो कि वहाँ बैठना यार, आखिरकार तुम लोग हमें परेशान करना बंद करो, समझे, मैं यहाँ 2 लड़कियों के साथ बात कर रहा हूँ। वो कहता तुम आखिरकार हमारे पास में तो तू बही रहेगा। वो था तू एक कचरा अकेडमी का कचरा स्टूडेंट, तू यहाँ पे आखिरकार एक खिड़की नहीं तोड़ पाया, तेरी हिम्मत है उससे बात करने की। हम आगे डायरेक्ट उसका मुंह तोड़ता है। वो जैसे ही बाहर निकल के देखती है, वो देखती कि ये एक जानवर का पेट है, ये देखिए वो कहती कि ये मैं क्या देख रही हूँ। वो कहती तुम ठीक हो। वो कहता मैं ठीक हूँ, ये बच्चा मुझे अब्यूज़ कर रहा है। वो कहता है कि तुम आखिरकार इस प्रकार से किसी के साथ रूड कैसे हो सकता हो, यदि अगर हमने तुम्हें एक्सपोज कर दिया है तो। वो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा, तुम खत्म, अब मैं तुम्हें इसका अंजाम चुकाऊंगा। वो वहाँ रोने लगती है। वो कहते कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वो तो हम मरने वाले हैं, एक बहुत बड़ा कीड़ा है ये, बहुत बड़ा कीड़ा। ये सुन के वो कहता है क्या। होता है कि एक मिनट का तुम सो रहे हो, क्या तुमने जो देखा वो सही देखा आखिरकार। वो तो हाँ, मैंने कोई गलत नहीं देखा, तभी तो मैं रो रही हूँ। हम एक कीड़े के पेट के अंदर एक जाइंट मॉन्स्टर बग। वो तो नो वरीड कि आखिरकार ये विंडो हम तोड़ क्यों नहीं पाए थे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि यानी कि अब हम मरने वाले हैं, ये कीड़ा हमें कहाँ लेके जा रहा है। वो तो नो मैटर ये हमें कहाँ पे भी लेके जा रहा, हमें इस ट्रेन से जैसे निकलना होगा। वो कहता है तुम लोग एक बकवास हो गई है, लगता है तुम लोग पागल हो चुके हो। होता है देखो ये लोग क्या करने की कोशिश करे, लगता है तुम लोग ये फिर से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे हो, तुम आखिरकार ब्रदर को बीट नहीं कर पाए। वो कहता है कि यहाँ पे आउट रेंज बहुत कम हो रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहते मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। होता है वे सिस्टर युवांग, तुम आखिरकार इन पे बिलीव करी हो, मुझ पे बिलीव करो। होता है कि जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं किसी के घमंड में आके किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती, समझे। हम देते हैं वहां तभी टेंटिकल निकलने लगता है। होता है ये चीज, होता है ये इल्यूजन है इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ, ये ट्रेन सही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी वो उसे पकड़ लेता है। वो कहते चलो चलते हैं। वो कहते रुक जाओ, मुझे मुझे बचाओ। तो ब्रदर यांग तुम खुद ही बहुत पावरफुल हो, तुम खुद ही अपने आप को बचाओ। होता है सभी पैसेंजर्स को नोटिफाई करो। वो कहता सुनो सभी लोग, ये ट्रेन एक बहुत बड़े खतरे के अंदर है, ये ट्रेन जो है ना एक कीड़ा बन चुकी है, एक बग, जो कि अब तुम सबको यहाँ जान से मारने वाला है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बच्चों क्या तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, ये ट्रेन तो एकदम साधारण है। बोलता हाँ लगता है कि आज के जमाने के बच्चे कुछ ज्यादा ही कार्टून देखते हैं। मुझे दें ठीक है, तो हम देते हैं उनके ऊपर अटैक हो जाता है। होता है ये चीज क्या है, हमारी मदद करो प्लीज, हमारी मदद कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। वो कहता है तो दैन वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो कहता है कि यार ये एक ही टेंटिकल टूटा, पर फिर भी ये एक तो टूटा। वो कहता मैं ट्राई करती हूँ, तो वो यहाँ पे उस टेंटिकल को काट देती है। वो कहती कि वाह तुम्हारे पास एक स्वॉर्डमैनशिप की प्रेफरेंस है, तुम बड़ी पावरफुल हो। पर तभी अचानक से वो उसके ऊपर बहुत से अटैक करती है। हम देते हैं मामेट कहते जरा तुम साइड हटो, और वो एक ही पंच में उसकी चीथड़े उड़ा देता है। वो तो सच स्ट्रॉन्ग पंच, तुम एक 2 स्टार के प्रोफेशनल हो। मुझे ये बड़ा क्लोज था, ऑलमोस्ट मारा गया था टेंटिकल के द्वारा। वो तो बच गए। वो तो किसी तरीके से हमें यहाँ से निकलना होगा, इस बग को मारना होगा, अदरवाइज यहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे। तो मैं हैरान हूँ ये एक हाई लेवल का बर्ड आया कहाँ से, इसका क्या प्रपोजल है, ये हमें ट्रैप करके करना क्या जाएगा। यहाँ पे तो बस कुछ और नहीं तो लोग हैं। वो तो ब्रदर शू आपके कहने का मतलब है कि ये ट्रेन वास्तव में हमें मतलब कि ट्रैप करिए, ये हमें खाना चाहती है, एक्सीडेंटली हम पकड़े गए।
वो कहता है कि अदर देन की बात करो तो मुझे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, शायद तक कुछ और इन्फॉर्मेशन हो। वो कहता मैं आ गया। वो तो कहते यांग फाइनली तुम आ गए, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी पावरफुल है। एवरीवन मेरी बात सुनिए, मेरा नाम है यांग चैन, मैं स्टूडेंट हूँ टियानवू कॉलेज का, ऑल्सो मैं एक ऑफिसर हूँ। ये सुन के वो कहता है कि आप एक ऑफिसर हैं, वो अब क्या बात है। जैसा एक्सपेक्ट था टियानवू कॉलेज के लोगों से इतने सच यंग एज में। वो तो फोन नाउ आज से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, ठीक है, मेरे कमांड मानो, कोई मेरे अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। वो तो नो प्रॉब्लम, एक हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर के अगेंस्ट में जाना अपनी मौत को दाव देना। वो तो ऑफिसर हम अब आगे करें क्या, वो तो बताइए। मतलब कि मुझे बिलीव नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इस ट्रेन के किसी कीड़े के पेट के अंदर है, इतनी जल्दी हम इस चीज के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सू चैंग तुम जाओ इन्वेस्टिगेशन करो इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, जो लोग मिले उनको यहाँ भेज देना। वो कहता है मैं तेरी बात क्यों मानूं, तो आखिरकार लगता क्या है मेरा। वो कहता तुम मेरे ऑर्डर को ना मान रहे हो। वो उसे मारता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। वो कहता है कि तुम एक ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। वो उसे भी मारती है कि चुप कर। वो कहता तुम टेररिस्ट, तुम मिलिट्री अलायंस के अगेंस्ट में जा रहे हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा, तुम मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाओगे। तभी हम देते हैं उनके ऊपर अटैक होती है, हम देते हैं लड़की वहाँ पे बच जाती है और उन लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं ये टेंटिकल अब हमें पकड़ चुके हैं। वो कहता है कि ये इतने सारे टेंटिकल, अब बाप रे अब हम क्या करें। वो कहता है हम यहाँ से निकलना होगा, चलो सब लोग। वो कहता है कि ठीक है चलो, ये टेंटिकल्स बड़े खतरनाक है। वो कहता ओए हमें छोड़ के अकेला कहाँ जा रहे हो। वो कहता सर हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे पास तो कोई एबिलिटी नहीं है, आपको अपनी जान खुद ही बचानी होगी। वो तो सही कहा। वो कहता तुम इंसान कमीने लोगों। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करो। वो कहता है कि वो कहता है ये लड़की हमें बस पीछे ही छोड़ेगी, आखिरकार इसने खुद ने अपना भाग्य चुना था, हम इसके ऊपर नहीं रख सकते। वो तो ठीक है अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि यार वो लोग कितने बेकार थे, हमने उनकी जान बचाई और वो हमें इस डिजास्टर में छोड़ के चले गए। हम लेते हैं मामे ने डंकीज को बाहर निकालता है पर लेकिन डंकीज भी पकड़े जाते हैं। वो कहता है कि ये क्या फर्स्ट टाइम है कि डंकी कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहता है कि अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो कहता ओ हाँ एक में स्वॉर्डमैनशिप है, सुनो मेरी कौन मदद करेगा इसे काटने के लिए। वो कहते क्या क्या मतलब। वो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मुझ पे भरोसा करता है वो इस टेंटिकल को काट सकता है। वो तो समझे नहीं भाई, तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है कि समझो बस क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है। वो तो मुझे आप पे भरोसा है। और वो वहाँ पे अपनी मतलब चाकू लेके मतलब की जान हुई वहाँ पे उस पूरे टेंटिकल्स को काट देता है। ये देख के वो कहता है कि एक ही बार में काट दिया, आई कांट बिलीव दैट, ये एक नाइफ से। वो कहता है ये अमेजिंग था सच में। होता है एक स्ट्राइक ने एक मॉन्स्टर की 10% पावर को रिड्यूस कर लिया, मतलब कि ये सच में काम करता है। ये बग के टेंटिकल्स को हम काट सकते हैं। वो टेंटिकल्स वापस उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो वापस उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन इस बार पिट क्या आती है। वो कहता है एक पर्सन बस एक ही बार अटैक कर सकता है। वो कहता है मुझे भी आप पे भरोसा है और हम देते हैं। फिर वो वहाँ पे मानते कि क्या वो भी उन सब मतलब कि अटैक्स को वहाँ पे काट देता है। देख के वो जो लड़की खुद हैरान हो जाती है कि क्या इस सूचक ने जो कहा इन्होंने उसकी बात पे बिलीव कर दिया कि कोई ऑर्डिनरी मतलब कि टेलर नहीं है, कि ये बहुत पावरफुल है, इसके शब्द काम करते हैं। वो तो किस लो, क्या तुम अपने चॉप से मुझे भरोसा करते हो तो क्या अपने चॉप से इसके ऊपर अटैक कर सकते हो। वो तो हाँ हम देते हैं। वो खिड़की के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि खिड़की अभी भी नहीं टूटी है, थोड़ा सा ही टूटा है बस। वो तो कि नाइफ जो है ना वो सिर्फ 30% काम किया है, मतलब कि हमें और तो पावर की लगानी होगी। वो लोग भागते आते कि हमारी मदद करो। हम देते हैं एक बूढ़े आदमी को टेंटिकल पकड़ लेता है और उसके साथ धड़ से अलग कर देता है। होता है ये टेंटिकल पावरफुल है, हम नहीं बच सकते हैं, हमें आखिरकार लाइन्स के भरोसे रहना चाहिए, हम भागना होगा। वो तो सोचें मेरा ऑर्डर है इस टेंटिकल्स को रोको। होता है तेरा बाप हम तेरे बाप के नौकर है क्या जो तेरी बात मानेंगे। वो कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कहता मॉन्स्टर बोल रहा है, बाप रे ये मॉन्स्टर क्या है। वो तो तुम्हें जीना है या मरना है। वो तो आपको हमें जीना है। वो कहता है तुम ये सब यूजलेस हो पर मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। वो 3 लड़के और ये 2 लड़कियां दिख रही है ना, इस पूरे ग्रुप को जान से मार दो। वो देख क्या। वो कहता मैं 3 तक गिनूंगा, जान से मार दो। वो कहता और कोई चॉइस नहीं है। वो तो मुझे नहीं पता कि ऑफिसर अब हम क्या करें। वो कहता है 3। वो कहता है एक ऑफिसर कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा ह्यूमन बीइंग के लिए। वो तो 2। वो कहता हमें मरना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऑफिसर फिर से कुछ सोचे, 3 लोगों को 5 लोगों को मारने के बाद हम इतने लोग बच जाएंगे। वो तो सही कहा। वो कहता हाँ सूचेंग ने ना ऑलरेडी मेरे ऑर्डर को बहुत डिमोलिश किया है पब्लिक के अंदर, इसने अलायंस के रूल्स को तोड़ा है, एब्सोल्युटली ये एग्री नहीं करेगा। वो कहता है कि ऑफिसर आपने सही कहा, हम इसे मार सकते हैं। बोले ठीक है। तो वो कहता है कि तुम लोग सच में ये क्या कर रहे हो, तुम ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी यहाँ पे लड़ रहे हो। जिंदगी ज़्यादा मायने नहीं रखती, हमारी यूनिटी ज़्यादा मायने रखती है, पर लेकिन तुम लोग यहाँ पे यूनिटी को तोड़ रहे हो। बोले सुनो लिटिल गर्ल, ये सब शब्द हमारे पे काम नहीं करेंगे, जिंदगी जीने के लिए हमें मारना तो पड़ेगा ही। वो कहता है तुम लोग मौत से कितना डरते हो, नो वंडर कि तुम लोग कभी अवेकनर नहीं बन सके, तुम लोग एकदम यूजलेस हो। इन द केस मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है। वो कहता मारो। वो कहता हमें ब्लेम मत करना कि हम मिलिट्री वॉयलेंस के तुम अगेंस्ट में गए थे तो हम तुम्हें सजा दे रहे हैं। वो कहता कि मुझे तुम लोगों से नफरत है, और वो वहाँ पे लोगों को मारना लगती है। वो तो सेटिस्फेक्शन, मुझे मजा आ गया इनको मार के। वो तो लड़की स्वॉर्डमैनशिप है, बड़ी पावरफुल है। वो तब हम क्या करें। वो तो तुम ब्रांच ऑफ इडियट्स, यानी अब तुम लोग मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो तब हम क्या करें। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये हमसे डील करना चाहता है, यानी कि ये हमसे डरता है, एटलास से डर तो लग रहा है। सुनो तुम्हारा नाम वांग यूई है ना। वो तो सही कहा। वो तो क्या मुझ पर भरोसा करती हो।
वो कहती मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तभी तो तुम्हारे साथ आई थी। वो कहता ओके देन ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बस लास्ट कर तुम्हारे हाथ में ही है, तुम बस मुझे भरोसा करो तो एक अटैक करो, इनको मैं देखता हूँ, इनको तुम मुझ पर छोड़ दो मेरे प्यारे टंकीस, जाओ। वो गधे उनके ऊपर छोड़ देता है, गधे उनको संभाल लेते हैं। वो लड़की वहाँ पे एक जोर से ट्रेन के ऊपर कट मारती है और ट्रेन को दो हिस्सों में फाड़ देती है। वो देखिए ये काम कर गया, वो चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग यहाँ से उस कीड़े के पेट के अंदर से निकल जाते हैं। वो उन्हें रोको, वो एक मिनट एग्जिट बन गया, भागो भागो, और वो लोग भी भागने लगते हैं। वो तुम सब, वो फाइनली हम बाहर आ गए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फाइनली आखिर आ ही गए। वो कहता बड़ा भयानक था, हम फाइनली आ गए। वो कीड़ा, हम देते हैं वो कीड़ा उनके पीछे ही आ रहा होता है हमारे मेक इट डोर के। कहता है भगवान सच में हम किसी कीड़े के पेट के अंदर थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस स्पीड में तो ये हमें पकड़ लेगा। वो कहता हम नहीं भाग सकते। वो कहता क्या बस इससे पार्टी करनी होगी, गधे आ। हम देते हैं हमारा गधा उसके ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा गधा उसे अपने डोमेन के अंदर खींच लेता है। हम देते हैं ये देख के वो कहता कि कहाँ गया। वो कहता कि एक गधा उस कीड़े को कहा गया, सूचेंग तुम एक डंकी को समन कर चुके, एक नहीं कई बार, तुम्हारे पास तो स्पेस मैजिक भी है। हम देते हैं वो उसे अपने अंदर खींच लेता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं जो शेपलेस मॉन्स्टर जो होता है, वो कहता है क्या ये क्या है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, और उस कीड़े को वहाँ मारने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। वो कहता तूने मेरा मूड खराब किया, ये ले ये ले ये ले। वो कहता है कि चलो अब जरा वो जो मॉन्स्टर है वो उस बग के साथ थोड़ी देर खेल लेगा। वो तो मुझे नहीं पता वो मॉन्स्टर कहाँ गया, पर फिलहाल अभी हम वेस्टलैंड के अंदर है। वो कहता है कि हमें अलायंस के अंदर जाके इस बारे में बताना होगा। फाइनली हम बच गए, हमने वैसे तो अलायंस के अंदर बता दिया है, अलायंस जल्दी यहाँ आने वाली है। सोचें मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो देख क्या, उधर जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अलायंस के सामने उसके बारे में मेंशन मत करना। होता बेकार आदमी, हम तो करेंगे। वो कहता मैं तुम्हें याद दिला दूँ तुमने मिलिट्री रूल्स को तोड़ा है, सो तुम्हारे पे तो वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं एज एक ऑफिसर यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, समझे, मैं यहाँ का चार्ज हूँ। होता यूरी सही कहा, प्लीज़ तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो, हम दोस्त अच्छे दोस्त है ना। वो कि मुझे तुम जैसे के साथ दोस्त करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता तुम लोग भूल जाओ यार जो कुछ हुआ, होता हम यहाँ से निकल गए, हमने साथ में काम किया। वो तो सही कहा, होता कि मैं कह रहा हूँ ना अदरवेश तुम्हारी वो हाल करूंगा मैं तुम्हारा, सूचें तुम याद रखोगे। होता बकवास करना बंद कर, यही रुक। और हमारा मेट उसे मुंह पे पंच मारता है कि ये ले क्या करेगा तू। होता तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारा मेट उसके पेट में चाकू चुबा देता है। वो कहता मैं एक औरत हूँ, तुमने चाकू से स्टेप किया। वो कहता तू औरत नहीं तू एक कमीनी है। होता सूचें तू खत्म हो चुका है, तू जाएगा प्रिजन के अंदर। हमारा मेट उसके बीच में वहाँ पे चाकू चुबाता है और उसे चाकू से छल्ली कर देता है। होता सूचें तुम मरोगे, मैं एक ऑफिसर हूँ। वो कहता है कि तुझ जैसा आदमी ऑफिसर होना डिजर्व नहीं करता, तुझे ही पता है क्या है, तुम लोगों ने यहाँ पे हमें हन करने की कोशिश की है। होता सही कहा, उस डीमन से ज़्यादा खतरनाक तो तुम लोग थे, तो तुम्हें मारना ज़्यादा सही था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं ब्लड कोर स्क्वाड आ जाती है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है यहाँ पे अलायंस के लोग आ चुके हैं, ये तो ब्लड को स्कोर है, ये यहाँ पे आ चुके हैं सबसे फेमस स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। उधर कि कहाँ है मैजिकल बीस्ट। उधर कैप्टन लुओ, मैं यांग शुआंग हूँ, एक ऑफिसर, वो भी टियानवू एकेडमी का। हमने उस मैजिकल बीस्ट को मार दिया। उधर किसने मारा। वो कहता ऑफिसर ने मारा, एब्सोल्युटली हमने देखा, ऑफिसर ऑफिसर यांग ने मारा। वो तो सही कहा, ये कैडेट डिजर्व करते हैं। वो कहता है कि कितने बेकार लोग हो, क्रेडिट्स के लिए तुम कितने ज़्यादा मरने के तैयार हो, मिलिट्री अचीवमेंट उतनी भी कुछ खास नहीं होती। वो तो ऑफिसर लियो, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, कोई मुझे जान से मारना चाहता है। वो तो कौन मारना चाहता है। वो तो ये बंदा, इसने मिलिट्री रूल्स को तोड़ा है, मेरी माँ बात ना मानती, नॉट ओनली ये हकीका मुझे भी बहुत बुरी से मारा था। उधर की सोचें, उधर कि ये बंदा बड़ा गिल्टी है, इसे सजा दीजिए। उधर सोचें अब तुम गए, अब तो तुम गए। वो कहता है अरे ब्रदर सोचें मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ मिलोगे, ये देख क्या। वो कहता है क्या। वो कहता है एक मिनट, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो अभी क्या हुआ आखिरकार, इसे एक दूसरे को जानते तो मिलिट्री रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मेरी जान बचानी चाहिए कैप्टन लुओ, ऐसा मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है अलायंस से कि इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करे। मतलब कि एक ऑफिसर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, समझे। मतलब मैं बता सकता हूँ अगर सूचें तुम्हें मार रहा है तो हमारे पास कोई राइट नहीं है, उल्टा हम तुम्हें अरेस्ट जरूर कर सकते हैं। उधर की सोचें एज द लीडर कैप्टन लुओ, आप एज द लीडर ऑफ द ब्लड स्वॉर्ड ग्रुप के लीडर हो, आप इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। होता है सोचें की पोजीशन मुझसे भी ज्यादा ऊपर है। वो कहता है कि इसे समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या। वो कहता है क्या कहा, आपसे भी ज्यादा, मतलब कि मुझसे भी ज्यादा, क्या कहना क्या चाहते हो। वो तो सोचें अपनी वो चीज़ दिखाओ यार इन लोगों को। कहता हाँ ये लीजिए, ये देखिए। वो कहता है नॉनसेंस, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हें नहीं बचा सकता। वो कहता है कि ये, वो कहता है कि तुम लोग जरा आंखें खोल के देखो, सूचेंग के पास जो बैच है वो एक ल्यूटेनेंट का है, ये एक ल्यूटेनेंट है, समझे, यानी कि मिलिट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट मिली है इसे, इसने ह्यूमंस को कई बार बचाया है इंसानी के लिए, तो आखिरकार अलायंस ने इसे ल्यूटेनेंट की पोजीशन दे दी। ये सुन के वो कहता है ग्रेजुएशन से पहले ही ल्यूटेनेंट की पोजीशन, ये कैसा हो सकता है। उधर सब खत्म, अब समझ आ गया। वो कहता है कुछ समय बाद, वो कहता है अच्छा सोचें, तो एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब हम इन लोगों को क्या करें। हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पे क्या बोलते हैं मिलिट्री रूल्स को तोड़ा है और यहाँ पे मिलिट्री के लिए मतलब कि झूठा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है, तो एज ए ल्यूटेनेंट को तुम लोगों ने मारने की भी कोशिश की है। वो सोचें मेरे से गलती हो गई थी, प्लीज़ मैं तुम्हारा छोटा भाई ना, मेरा कजन जो है ना वो टियानो हाई होल्ड अकेडमी में, यानी कि टियानो अकेडमी में, वो तुम्हारा सीनियर है, प्लीज़ मुझे जाने दो, हम फ्यूचर में बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। होता यूँ ही, प्लीज़ सोचें से कहो ना हमें जेल मत भेजें, मुझे जेल नहीं जाना। होता सोचें प्लीज़
प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी। होते सर हमें माफ़ कर दीजिए, लिeutenant सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। वो कहता है कैप्टन लुओ इन सबको सजा दो एज अलायंस रूल के अकॉर्डिंग, समझे, किसी को भी मत छोड़ना। वो कहते ठीक है हम समझ गए जैसा आप कहें। वो कहते पर लेकिन एक पर्सन है, एक मिनट है जो कि मैं करना चाहता हूँ। वेल वो एक रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ। वो कहता कहो यार। होता क्या एक बार तुम वापस मेरी फीमेल गॉडेसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। वो था कभी नहीं, मैंने यहाँ का मुजरा खोल के रखा है क्या जो तेरे लिए मतलब कि ट्रांसफॉर्म